ऑल राइट गाइस, सो गाइस स्वागत है आपका इस मंस्टेक की सीरीज में। एंड आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम पासपोर्ट जेस के बारे में। देखेंगे पासपोर्ट जेस क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हैं, किस तरीके से यूजर को लॉगिन करते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल, गेटहब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इसके थ्रू कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे उसको ऑथेंटिकेट करते हैं अपने रिएट ऐप से एक्सप्रेस ऐप में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं। सो गाइस, इससे पहले क्या करते हैं, हम एक सेटअप करते हैं मंस्टेक का एप्लीकेशन का। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक रिएट का। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा वेट का, जो सबसे सिंपल है, और एक बंडलर होता है जो काम करता है एज अ रिएक्ट टीम। ठीक है, हम इसका यूज करेंगे। इसी के साथ हम बैकएंड में यूज करेंगे एक्सप्रेस जेएस का। एक्सप्रेस जेएस क्या है? एक्सप्रेस जेएस एक फ्रेमवर्क है बैकएंड का, जिसकी मदद से हम सर्वर क्रिएट करते हैं। जैसे आपको कोई रिक्वेस्ट करना है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, अगर ऐसी रेस्ट एपीआई क्रिएट करनी है तो उसके लिए एक्सप्रेस जेएस सबसे बेस्ट फ्रेमवर्क है। अब देखते हैं कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो उसके लिए सबसे पहले फोल्डर क्रिएट करता हूं। तो मैंने फोल्डर क्रिएट करता है सोशल मीडिया ऑथेंटिकेशन नाम से। मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करूंगा फ्रंट एंड, और एक फोल्डर क्रिएट करूंगा बैकएंड नाम से, जहां पर हमारा बैकएंड यानी कि हमारा एक्सप्रेस अलग मैनेज होगा और फ्रंट एंड यानी रिएक्ट अलग मैनेज होगा। तो हम पहले फ्रंट एंड को मैनेज करते हैं। तो मैं सीएमडी ओपन करूंगा। आपको यहाँ पर एड्रेस बार में सीएमडी टाइप करना है। इससे क्या होगा, आपका कमांड पैलेट खुल जाएगा। सीरियस टाइप कर दें। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ जिससे आपको दिखेगा कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक कमांड फायर करूंगा विच इज npm create feed, ठीक है, @latest। इसके बाद मैं डॉट लगाऊंगा। डॉट का मतलब है कि मैं इसी करंट डायरेक्टरी को टारगेट कर रहा हूँ। देन आपको एक टेम्पलेट चूज करना है जिस टेम्पलेट में आप वर्क करना चाहते हो। तो मैं यूज करना चाहता हूँ रिएक्ट टीएल। अच्छा, टेम्पलेट हम चूज क्यों करते हैं? इसके पास डिफॉल्ट नहीं है। नहीं, डिफॉल्ट जी क्या होता है कि ये काफी चीजें वर्क करता है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट पे, रिएक्ट में, व्यू में, एंगुलर में काफी चीजें वर्क करता है। तो हमें टेम्पलेट यूज करना पड़ता है कि हम किस फ्रेमवर्क में काम करते हैं। ठीक है, हम npm आई कर देंगे। इससे क्या होगा, जो डिपेंडेंसी होंगी वो इंस्टॉल हो जाएंगी। मैं इसको खोल लूंगा अपने VS कोड में। तो मैं यहाँ पर VS कोड ओपन करूंगा और इसको ओपन विद VS कोड कर दूंगा। तो ये हमारा VS कोड में आ जाएगा। अब मैं करता हूँ, इस सेम फोल्डर को मैं नेक्स्ट विंडो में ओपन करता हूँ। उसके लिए मुझे एड्रेस कॉपी करना पड़ेगा। सो मैं ऐसे कॉपी करूंगा एड्रेस को। चलते हैं नेक्स्ट विंडो में। तो अगर आप विंडो 11 में हो तो आप सिंपल फीचर दिए हुआ विंडो 11 में कि आप इसको नेक्स्ट विंडो ओपन कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो मैं सिंपल आऊंगा, इसको एड्रेस बार में चिपका दूंगा, यहाँ पर एंटर करूंगा और मेरा बैकएंड वाला ओपन कर लूंगा यहाँ पर। तो बैकएंड के लिए सिंपल आना फोल्डर में। अभी बैकएंड फोल्डर बिल्कुल एम्प्टी है, इसके अंदर कोई फाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें इसके अंदर कुछ फाइल स्ट्रक्चर तैयार करना है, जो एक पैटर्न होता है वो देखेंगे, यानी कि एमबीसी पैटर्न, उसी हिसाब से करेंगे। एंड हाँ, एक चीज बता दूंगा आपको, सबसे पहले आपको इस फोल्डर को ऐसा npm इंस्टॉल करना पड़ेगा। बताना पड़ेगा कि इसके अंदर जो डिपेंडेंसी होगी वो आप डॉट मॉड्यूल्स की रखोगे, यानी कि नोड जेस की रखोगे। सो करते हैं इसको, देखते हैं कैसे करते हैं। उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट सी दबाना है आपको। इससे क्या होगा, एक कमांड आ जाएगा। देन आपको एक कमांड फायर करनी है विच इज npm init। इससे क्या होगा, आपका एक पैकेट डॉट जेसन फाइल जनरेट हो जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उसको मैं इग्नोर करूंगा विद द हेल्प ऑफ -y फ्लैग। इससे क्या होगा, जो भी क्वेश्चन पूछेगा, जो डिफॉल्ट इसके पास वैल्यू सेट होंगी तो इसको ये सेट कर देगा। अब यहाँ से क्या होगा कि मैंने बस ये दबाया, इससे पैकेट डॉट जेसन जनरेट हो जाएगी, जिसके अंदर हमारा नेम, डिस्क्रिप्शन, हमारी कौन सी फाइल रन होनी है, वो सारी चीज दिखा देगा। तो ये कुछ जो कंटेंट है ये ऑटोमेटिक आ जाता है इसके अंदर। ये आ गया पैकेट डॉट जेसन। इसके अंदर मैं कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल करूंगा। तो सीरियस करते हैं। अगर आपको कोई भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है नोड.जेएस के अंदर अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप यूज करते हो npm का। npm मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। देन आप इंस्टॉल लिखोगे, आई फॉर इंस्टॉल होता है, आप चाहो तो इंस्टॉल लिख दो ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको यूज करना है एक्सप्रेस, जिससे हम सर्वर क्रिएट करेंगे। एक पोर्ट होता है, पोर्ट्स का मतलब है जब आप क्लाइंट से अपने बैकएंड में रिक्वेस्ट करो तो उसको अलाउ करने के लिए। इसी के साथ आप यूज करोगे मॉर्गन। मॉर्गन का मतलब होता है जब आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, यानी क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट की, यानी आपने कोई रेस्पॉन्स सेंड किया, तो वो किस वे में गया, कैसे आपने भेजा, वो सारी चीज आप मॉर्गन बताता है, आपको कंसोल बताता है, सब चीजें दिखाऊंगा कैसे करता है। इसके बाद एक कलर्स पैकेज करेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाना है अपने टर्मिनल को। इसी के साथ mongoose, जिसका काम होगा डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना, मैनेज करना, सारा काम ये करेगा। तो इसके साथ एक और लेते हैं विच इज .env, जहां पर हमारे क्रेडेंशियल होंगे। जैसे हम गूगल लॉगिन करेंगे, गिटहब लॉगिन करेंगे, तो उस केस में हमारे पास जो क्रेडेंशियल होते हैं वो काफी क्रिटिकल होते हैं, तो उसको सेव करने के लिए हम .env यूज करेंगे। इसी के साथ आते हैं, यहाँ कुछ फाइल्स देते हैं .env नाम से। पहले तो जहां पर हम लेते हैं सबसे पहले पोर्ट। पोर्ट क्या होता है? पोर्ट बेसिकली आपकी एप्लीकेशन कौन से पोर्ट पर रन होगी वो पोर्ट हम लेते हैं। इसी के साथ mongo URI। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा अपना डिफॉल्ट mongo विच इज mongo URI, जो इस सीरीज के अंदर पहले से चल रहा है।
तो उसके लिए मुझे प्रोफाइल स्विच करना पड़ेगा बिकॉज उसी के अंदर सेव है। तो मैं नोड जेएस लेता हूँ एंड सेम जो बैक एंड में जो फ्रंट एंड है उसके साथ मुझे सेम करना है एंड ये प्रोफाइल स्विच करना पड़ेगा विच इज नोड जेएस। ठीक है, यहाँ जो फ्रंट एंड होगा बहुत सिंपल होगा, इसके अंदर कुछ भी हम ज्यादा काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा ध्यान होगा वो हमारा बैक एंड पे होगा। हम देखेंगे बैक एंड में कैसे हम पासवर्ड इनिशियलाइज करते हैं, कैसे यूजर को डिस्ट्रक्चर किया जाता है, सारा काम जो होगा बैक एंड से होगा, फ्रंट एंड से कुछ भी नहीं होगा इतना खास। ठीक है, सो देखते हैं ये तो इंस्टॉल हो चुका है। इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पैकेज इंस्टॉल करता हूँ जो हमारे काम आने वाला है विच इज रिएक्ट राउटर टू। ठीक है, अब आता हूँ मैं अपने बैकएंड में। पहले हम बैकएंड सेटअप करते हैं उसके बाद यहाँ पर आते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और इस वाली स्ट्रिंग को कॉपी करता हूँ विच इज मनस्टैक कृष्णा, जो हम इस सीरीज में कंटिन्यू कर रहे हैं। जो फर्स्ट वीडियो मैंने आपको दे दी थी इसके क्रेडेंशियल्स, आपने शायद लॉगिन कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप कर लेना। मैं इसको करता हूँ कॉपी करेक्शन स्ट्रिंग, कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो चुका है मे बी, हाँ तो ये आ चुका है। अब इसके बाद मुझे डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे देता हूँ क्या, सोशल मीडिया ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमारे क्रेडेंशियल्स होंगे, चाहे हम गूगल ऑथेंटिकेशन कुछ भी हो। लिख दो गूगल ऑथेंटिकेशन के लिए। अगर हम एक से कर लेते हैं तो मतलब है कि हमारा सारे हो जाएंगे, चाहे गूगल हो, गिटहब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो सकता है, हम किसी से भी कर सकते हैं। एक फोल्डर क्रिएट किया हमने एसआरटी नाम से, इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे विच इज app.js, जहां पर हमारा ऐप होगा। ऐप क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर ऑफ एक्सप्रेस, जैसे हम एक्सप्रेस का ऐप क्रिएट करते हैं बहुत सिंपल तरीके से वही सेम। अगर आपको नहीं पता कि एक्सप्रेस का ऐप कैसे क्रिएट होता है तो आपको सिंपल अपने गूगल क्रोम में आना है और क्रोम में आने के बाद आपको सर्च करना है विच इज expressjs.com। यहाँ पर मिल जाएगा गेटिंग स्टार्ट, आपको सिंपल हेलो वर्ल्ड पे क्लिक करना है। हेलो वर्ल्ड का मतलब कि जो आपको एक डिफॉल्ट टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा जहां पर एक्सप्रेस का ऐप आपको बना बनाया मिल जाएगा। तो आप सिंपल इसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, और इसको पेस्ट कर दो अपने यहाँ पर सेम, कुछ भी नहीं है खास, मैंने कुछ भी नहीं लिखा। मैं सिंपल लिखा एक कोड लिखा, एक एक्सप्रेस का ऐप इंस्टेंस क्रिएट किया और अपना उसको रिक्वायर किया। रिक्वायर हम यूज करते हैं सीजीएस में, यानी कि कॉमन जावास्क्रिप्ट में। अगर आप ईजीएस में हो विच इज सॉरी ईएसएक्स में, मतलब कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में, तो आप यूज करते हो इंपोर्ट स्टेटमेंट का। जब आप सीजीएस में हो यानी कि जो पिछली होती है ES5 और जो है उसके लिए यूज करते हो आप रिक्वायर का। ठीक है, पोर्ट मतलब आप किस मशीन पर किस पोर्ट को अलाउ कर रहे हो इसको रन करने के लिए इस ऐप को। और ये क्या है, एक राउट है जिस पे आप हिट करोगे तो आपको हेलो वर्ल्ड मिल जाएगा लिखा हुआ एज अ स्ट्रिंग। देन आप इसको लिसन कर रहे हो कोड को और एक आप कंसोल प्रिंट कर रहे हो जिससे मालूम पड़ रहा है कि आपका सर्वर रन कर रहा है, बस यही है इस कोड के अंदर। तो मैं इसको हटाता हूँ। देन हम खुद का लिखते हैं विच इज कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर ऑफ एक्सप्रेस टूल। देन हम ऐप क्रिएट करते हैं इक्वल्स टू एक्सप्रेस। ठीक है, देन हम क्या करते हैं ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, देन हम क्या करते हैं अपने सर्वर में आते हैं यानी कि रूट में और यहाँ लिखते हैं सर्वर डॉट जेएस। यहाँ पे ऐप को इंपोर्ट करेंगे और लिखेंगे ऐप डॉट लिसन, वो चीज जो वहां का रखते हैं वही सेम यहाँ पे कंसोल करेंगे। अभी एरर आएगा, टेंशन मत लो। द ऐप इज लिसन एट HTTP लोकल होस्ट, और जो भी पोर्ट होगा, अब पोर्ट कहाँ से लाएंगे तो पोर्ट के लिए हमें यहाँ वैल्यू क्रिएट करते हैं पोर्ट नाम से, जहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, नहीं तो 4500। ठीक है, अब पोर्ट लेंगे और पोर्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो यहाँ से पोर्ट चल जाएगा हमारा। अगेन इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे मिडिल वेयर सेट करने जो हमारे काम आएंगे, जैसे कि हमें मॉर्गन इंपोर्ट करना है, कोर्स है हमारा, वो चीजें हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। कोर्स इक्वल्स टू रिक्वायर ऑफ कोर्स। मैं थोड़ा मैनेज करता हूँ इसको। मान लो ये सर्वर है हमारा और एक लिखते हैं मॉर्गन। देन हमें करना है अपना बस ये होता है। लिखते हैं ऐप डॉट यूज, यहाँ पर ऐप डॉट यूज, यूज का मतलब कि आप इसको यूज करो एज अ मिडिल वेयर। ठीक है, कोर्स लिखा मैंने जिसमें आप ओरिजिन अलाउ कर सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं, आप खोल दो उसको, मॉर्गन कर दो। मॉर्गन प्रॉपर पड़ता है कि आप किस फॉर्म चाहते हो डेवलपमेंट में। ठीक है, इसके बाद आपको चाहिए क्या, कुछ और जैसे कि ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेएसएम, एक और विच इज URL एनकोडेड एक्सटेंडेड फॉल्स। बस यही चीज है। इसके बाद एक फोल्डर क्रिएट करते हैं राउटर, इसके अंदर एक फाइल होगी इंडेक्स डॉट राउटर डॉट जेएस, जहां पर हम एक राउटर क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर ऑफ एक्सप्रेस, कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू एक्सप्रेस
डॉट राउटर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू राउटर। बस इतना ही काम करना था, हो गया काम। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर हम यूज करेंगे ऐप डॉट यूज। यहाँ पर क्या होगा, ये राउट्स है, मतलब कि आप इस पर हिट करोगे तो आपको यहाँ पर लेके जाएगा विच इज ap/v1/all। हम यूज कर रहे हैं एमबीसी पैटर्न का, जहां पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मैनेज करेंगे कंट्रोलर, सर्विस, व्यूज, तो इनको मैनेज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं मन स्टैक का, तो उसी हिसाब से फॉलो करेंगे इसको। ऐसा नहीं कि मैं आपको एक फाइल के अंदर बता दूंगा, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि ऐसे आप एक पूरा फुल स्टैक एप्लीकेशन में इसको इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, सिंपल राउटर लिखना है, देन आपको इंडेक्स राउटर, बस ये पेस्ट करना है। इससे क्या होगा कि ये राउट जो है इसको टारगेट करेगा। अब इसके जो राउट होंगे वो इसके पास काम करेंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है हमारा राउटर भी। अब इसके बाद आते हैं कंट्रोलर्स। सो क्रिएट करते हैं कंट्रोलर। जैसे पहला कंट्रोल होगा हमारा ऑथ कंट्रोलर, तो ऑथ कंट्रोलर डॉट जीएस, इसमें क्लास क्रिएट कर लेते हैं। आप चाहे तो फंक्शन क्रिएट करते हो, क्या करोगे, आप लिखना है मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स डॉट लाइक लॉगिन विद गूगल। सिंपल लिखना है आपको एसिंग, देन आपको रिक्वेस्ट ऐसा एक्सेप्ट करने, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, और यहाँ पर एक रेस्ट ओबीजे भेजना है आपको। ठीक है, जो भी आपका लॉजिक होगा वो आप लॉजिक यहाँ लिखोगे, अभी नहीं लिख रहे, अभी लिखेंगे थोड़ा टाइम में। इसके बाद एक और है विच इज मॉडल्स नाम से। सो मॉडल्स में हम डालेंगे यूजर डॉट मॉडल डॉट टीएस या फिर जीएस, जहां पर हम क्या करेंगे, mongoose का स्कीमा डिफाइन करेंगे। स्कीमा इक्वल्स टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइम स्टैम्प भी ले लेंगे कि कब हमने इसको क्रिएट किया इसको। ठीक है, देन हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू, या फिर एक काम करते हैं, कॉन्स्ट यूजर मॉडल इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल इक्वल्स टू यूजर, देन हमें स्कीमा डाल देना है। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी मैं सेटअप कर रहा हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, अभी लॉजिक नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो मॉडल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू यूजर मॉडल। तो इससे क्या होगा, हमारा स्कीमा क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर फील्ड्स नहीं है। पहले हमें देखना पड़ेगा कि जब हम लॉगिन विद गूगल कर रहे हैं तो गूगल हमें क्या क्या सेंड कर रहा है। एक तो ईमेल सेंड कर रहा होगा, वो हमें चाहिए ही चाहिए। इसके बाद एक नोड आईडी होती है जो गूगल के पास होती है, कि मालूम करता है कि वो आईडी कौन सी है जहां पर गूगल ने इस यूजर को सेट कर रखा है। मान लो मैं अपनी आईडी लॉगिन करता हूँ तो उसकी एक पर्टिकुलर आईडी होती है गूगल के पास, जिससे वो आइडेंटिटी करता है यूनिकली कि भाई ये जो बंदा है इसकी आईडी ये है, तो इसका नाम ये होगा, इसका ईमेल ये होगा, इसका जो भी है वो सारा कुछ ये होगा। तो हमें वो चीज डिस्ट्रक्चर करनी पड़ेगी अपने गूगल से। तो देखते हैं पहले कैसे करते हैं, उसके बाद ही इसको इंप्लीमेंट करेंगे अपने मॉडल को। इसके बाद कॉन्फ़िग कर लेते हैं, यानी कि डेटाबेस कनेक्शन कर लेते हैं। तो कॉन्फ़िग db.config.ts या फिर gs, db.config.js। यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट्स लेंगे, बोलेंगे कनेक्ट db, यहाँ पर ट्राई कैच। ओके, सेशन नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, मिल जाएंगे अभी सेशन, ये मिल गए। अगर कोई भी एरर होता है तो उस केस में हम mongoose को डिस्कनेक्ट कर देंगे, जिससे हमारा डेटा हार्म नहीं हुआ। इसके बाद प्रोसेस डॉट एग्जिट करेंगे, प्रोसेस डॉट एग्जिट। इससे क्या होगा, हमारा जो कोड है वो चलना बंद हो जाएगा जब अगर कोई एरर आता है तो उस केस में। ठीक है, अब वेट करेंगे क्योंकि हमें इसी में लगाना है अभी, क्योंकि डेटाबेस जो कनेक्शन होता है वो थोड़ा टाइम लेता है, और हम यूज करें क्लाउड का तो बहुत टाइम लेगा वो तो। ठीक है, डिपेंड करता है क्लाउड के रेस्पॉन्स पे कब वो करता है। तो लेंगे mongoose डॉट कनेक्ट प्रोसेस डॉट env डॉट mongo URI। इसके बाद हम चेक कर लेंगे कि डेटाबेस कनेक्ट तो हुआ, लेकिन किस डेटाबेस से। ठीक है, द db इज कनेक्ट विद mongoose डॉट कनेक्शन डॉट होस्ट। ठीक है, अच्छा हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया था कलर्स नाम से, उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं ऊपर सर्वर डॉट जेएस में, रिक्वायर करते हैं अपने डॉट env को पहले, डॉट env डॉट कॉन्फिग। ठीक है, और इसी के साथ एक पैकेज और लेते हैं जिस कलर्स नाम से। बस इनको रिक्वायर करना होता है, इनको ऐसा नहीं स्टेंस क्रिएट करो, बस रिक्वायर करना है इनको बस कि हाँ हम इनको यूज कर रहे हैं। देन आप क्लिक करते हो डॉट लगा के, तो आपको मिल जाएगा। पीजी ग्रीन लिखते हैं इसके लिए और व्हाइट करते हैं इसको। ठीक है, ऐसे, और इसको यूज करते हैं अपने सर्वर डॉट जीएस में, और इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से कनेक्ट टीवी को इंपोर्ट करते हैं ऐसे। तो ये हो चुका है हमारा एमवीसी पैटर्न, जहाँ पर मॉडल्स हो गए, कंट्रोलर्स हो गए, और व्यू के लिए हमने राउट्स क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे रिएक्ट ऐप का, तो यहाँ पर व्यूज का कोई काम नहीं है,
कोई भी HTML कोड नहीं है, सिंपल बैकएंड कोड है जावास्क्रिप्ट का, प्योर जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब थोड़ा देखते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। उसके लिए पैकेट डॉट जेसन में आते हैं, यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं, विच इज स्टार्ट कमांड। यहाँ पर नो इंडेक्स नहीं होगा, सर्वर डॉट जेस होगा, क्योंकि जो मेन फाइल है हमारी सर्वर डॉट जेस है, इंडेक्स डॉट जेस नहीं है। देन डेव कमांड नोड मोन सर्वर डॉट जेएस। ठीक है, बस इतना ही करना था, इससे हमारा काम हो जाएगा। सो एक बार चेक करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लिखूंगा मैं यान डेव। यान क्या होता है, जैसे आपका एनपीएम होता है ना, ऐसे ही यान होता है, एक पीएनपीएम होता है, और काफी सारे पैकेज मैनेजर होते हैं जो काम करते हैं। ये थोड़े फास्ट होते हैं एनपीएम से, और बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है हमारा, देखते हैं। लेकिन हमारा पोर्ट नहीं आया भाई, पोर्ट को दिक्कत क्या हुई, पोर्ट चेक करते हैं। अच्छा, पोर्ट आ तो गया है, लेकिन हमने यहाँ पर पोर्ट लिखा नहीं है, कहाँ पर, सर्वर डॉट जेएस में, यहाँ पर। तो हमें पोर्ट मैचिंग करना पड़ेगा लाइक दिस। तो हमारा जो ENV फाइल है उसमें 4000 पोर्ट है, और जो हमारा ये फाइल है इसमें 4500 है। सो हमारा किससे कनेक्ट होता है, 4000 में, मतलब कि डॉट ENV काम कर रहा है। इसमें हम जो भी लिखेंगे वो एक्सेसिबल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद मैं अपने आऊंगा इंडेक्स राउटर में, एक राउट क्रिएट करूंगा रजिस्टर के लिए। रजिस्टर लॉगिन एक ही होता है, गूगल से आप लॉगिन करो, रजिस्टर करो, बात एक ही है। ठीक है, रिक्वेस्ट तो एक ही बढ़ जाएगी, आप कितनी भी कर लो उसको। तो राउटर डॉट राउट, मैं बोलता हूँ राउट डॉट राउट, जब भी कोई लॉगिन विद गूगल पे हिट करता है तो उसको एक पुश रिक्वेस्ट कर दो। अभी सेशन नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, बट हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक गेट रिक्वेस्ट करते हैं पहले, क्योंकि हम लॉगिन जो करते हैं ब्राउजर लॉगिन करते हैं, ना कि पुश रिक्वेस्ट से। ठीक है, सो res डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड मैसेज हेलो सर, हेलो कृष्णा। ओके, सो टेस्ट करें इसको, चलो करते हैं। उसके लिए मैं क्रोम ओपन करता हूँ, क्योंकि वो क्रोम में पॉसिबल है। आपका लॉगिन विद गूगल आपके टेस्ट डे पे, यानी कि जो आपके ठंडे क्लाइंट होता है, इन सब होने अगर इनमें पॉसिबल नहीं है, तो लोकल होस्ट 4000 स्लैश API स्लैश V1 स्लैश लॉगिन विद गूगल, एंटर करते हैं। सी, मुझे हेलो कृष्णा मिल रहा है। अब मुझे इसकी जगह इंटीग्रेट करना है अपने पासपोर्ट जेएस को। ठीक है, चलते हैं passport js डॉट org पे। सबसे पहले इस पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, सो मैं आता हूँ यहाँ पर, अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ, जो आपका VS Code में इनबिल्ट है। टर्मिनल कैसे ओपन करते हैं, आपको सिंपल यहाँ पे आना है और इस पर क्लिक करना है टर्मिनल पे, और न्यू टर्मिनल ओपन कर देना है, बस इससे काम हो जाएगा। ठीक है, एक पैकेज लेते हैं npmi पासपोर्ट, इस नाम से। पासपोर्ट लिखा है ना, आप पासपोर्ट लिखा है, अगर आप देखोगे तो यही लिखा हुआ है। आपको डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं। सो देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले दिया हुआ कुछ ना कुछ। सो यहाँ पर दिया हुआ है साइन इन विद गूगल, इस पर चलते हैं। और यहाँ पर आपको करना है सबसे पहले npm इंस्टॉल। अच्छा, मतलब गेट रिपोजिटरी दी हुई है उन्होंने, आप चाहो तो इनको यूज कर सकते हो, लेकिन नहीं, हम इसका यूज नहीं करेंगे। अच्छा, खोल भी लेते हैं, अगर मान लो जरूरत पड़ जाए इसकी, उसके लिए काफी सारे फंक्शन दिए हुए हैं ये सारे, आप इनका यूज कर सकते हो। बट हमें अभी चेक करना है डॉक्यूमेंटेशन की, इसका पैकेज नेम क्या है जिसको हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, गाइड दी हुई है कि कैसे इसको यूज करते हो, सब कुछ दिया हुआ है। तो मैं इसको चेक करता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा पहले मैं, और ये रहा। यहाँ पर आप कुछ इस तरह से यूज करते हो इसको, एक पोस्ट रिक्वेस्ट करते हो। और चलो देखते हैं इसको, उसके बाद देखेंगे इसको। npm इंस्टॉल दिस, ये दिया हो पासपोर्ट लोकल, बट आप पासपोर्ट यूज कर लो, बात एक ही है। ठीक है, लोकल मतलब होता है जब आप ईमेल और पासवर्ड लॉगिन कर रहे हो, उसके लिए होता है ये। ठीक है, हाँ, पासपोर्ट होता है उस पैकेज का नाम, तो पैकेज हमने इंस्टॉल कर लिया है, विच इज टोटली फाइन। यहाँ पर आऊंगा, मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा, इसके अंदर यूटिल्स नाम से फोल्डर क्रिएट करूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक फाइल होगी पासपोर्ट डॉट जेएस नाम से। ठीक है, ये मेरी कस्टम फाइल है जिसको मैंने क्रिएट किया। ठीक है, कॉन्स्ट पासपोर्ट इक्वल्स टू रिक्वायर ऑफ पासपोर्ट जेएस, जो पासपोर्ट हमने क्रिएट किया ये वाला, ये तो हमने इंस्टॉल किया है, और इसका हमने नाम दिया। अब मुझे इसको यूज करना है, पर इसको मॉडल टू एक्सपोर्ट करना है, मतलब इसके अंदर जो कस्टमाइजेशन होगा वो मैं इजी कर दूंगा। जैसे कि एक होता है पासपोर्ट डॉट, सॉरी, पासपोर्ट डॉट, भैया आपको सीरियलाइजेशन यूजर, जिसमें आपको मिलता है एक फंक्शन। ओके, फंक्शन मिलता है, देन इसके आपको यूजर डालना है और डन डालना है। डन मतलब एक कॉलबैक होगा,
जिसको आप यूज करोगे या तो एरर फेंकने के लिए या फिर उसको सक्सेस करने के लिए। अगर डन में एरर नहीं आता मतलब कि आपका काम सही चल रहा है, अगर डन में एरर जाता है मतलब कि आपका काम गलत चल रहा है। ठीक है, इसको यूज मत करो, हटा दो। इसको बोल रहा है कि आप इस सेंटेंस का यूज नहीं करते। ठीक है, इसके बाद डन करना है आपको। डन में आपको भेजना है क्या, जो भी आपका एरर है विच इज नन, क्योंकि एरर कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद आपको यूजर सेंड करना है। ठीक है, पासपोर्ट डॉट डी रिलेशन, देन आपको फंक्शन क्लिक करना है, वही सेम जैसे आपने इसमें किया। इसमें यू मिलता है, डन मिलता है, और जो सिंटेक्स आपने ये लिखा है डन वाला, ये सेम आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपकी स्ट्रेटेजी आएंगी कि आप किस स्ट्रेटेजी का यूज करते हो लॉगिन करने के लिए। जैसे गूगल हो गया, गिटहब हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी होते हैं, तो इनकी स्ट्रेटेजी होती है जो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी अलग से, और उनकी क्लाइंट सीक्रेट, क्लाइंट आईडी और कॉल बैक यूआरएल वो आपको सेट करना पड़ेगा। वो देखेंगे अभी। अभी इसको यूज करते हैं और चलते हैं अपने ऐप डॉट जीएस में, और इसको यूज करते हैं ऐप डॉट यूज पासपोर्ट जॉस पासपोर्ट। चलते हैं उसको इम्पोर्ट करते हैं अपने जो फाइल क्रिएट की अभी वहां से। सो मैं यहाँ से इसको इम्पोर्ट करूंगा पासपोर्ट को। तो इसको एक काम करते हैं, इस पासपोर्ट को ना अलग नाम देते हैं, जैसे कि पासपोर्ट एक अलग दे दिया मैंने, जिसको अलग आइडेंटिफाई करेगा इसको या। ठीक है, तो रैंडम सा वियर्ड नेम है बट कोई दिक्कत नहीं, मतलब वियर्ड नेम नहीं, वियर्ड इसको लिख दिया है मैंने, बना दिया वियर्ड। ठीक है, पासपोर्ट डॉट इनिशियलाइज होता है आपका, देखिए, एंड देन आपको करना है ऐप डॉट यूज पासपोर्ट डॉट सेशन, ये वाला, बस ये काम करना है। लेकिन अभी दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि जब हम पहले यानी कुछ सालों पहले इसका यूज करते थे तो उस टाइम पे हम कुकी पार्टर का यूज करते थे इसको यूज करने के लिए। लेकिन अब कुकी पार्टर बोलता है कि आप मेरे को यूज मत करो, मैं बहुत गंदा हो गया हूँ। ठीक है, तो उसकी जगह हम यूज करेंगे यहाँ पर एक्सप्रेस सेशन का, यानी कि इसी के एक पैकेज होता है विच इज एक्सप्रेस सेशन। तो npm एक्सप्रेस सेशन, सो इंस्टॉल हो चुका है। अब आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम यूज करेंगे इसको। यहाँ पर कई बार कर लो, बात एक ही है, मिडलवेयर है। देन आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं अपने सेशन का, रिक्वायर ऑफ एक्सप्रेस सेशन, एक्सप्रेस सेशन। ठीक है, बस ये यूज करना है आपको। और यहाँ पर कई बार कर लो, यहाँ पर लेते हैं सेशन, यहाँ पर को लिखना है सीक्रेट पहले तो, कि इस सेशन का सीक्रेट होगा, जैसे आप जेरो टोकन क्रिएट करते हो ऐसे इसका सीक्रेट होता है। और मैं यहाँ पर इसको रिवील करता हूँ सीक्रेट को, तो सीक्रेट मेरा ये है, आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो। इसके बाद आपको रीसेव करना है, मतलब कि आप चाहते हो कि रीसेव हो, नहीं मैं इसको फॉल्स करूंगा। देन आपको अनइनिशियलाइज करना है, सॉरी सेव अनइनिशियलाइज, हाँ ये वाला, इसको फॉल्स कर देना है। बस यही काम करना है, इससे हमारा काम हो जाएगा। क्या हम चेक करें, क्या हमने तो इंपोर्ट जो लगाए, जो हमने मिडलवेयर यूज करें, क्या ये काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए पहले हम इसको चेक करते हैं। सी इट्स वर्किंग, कोई भी एरर नहीं है अभी तक हमारे इस एप्लीकेशन में, बिल्कुल बिंदास चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके गुड। अब इसके बाद हमें यूज करना है कोई स्ट्रेटेजी का, मतलब कि लॉगिन तो कर रहे हैं बट किसके थ्रू, गूगल, गिटहब, किसके थ्रू करना चाहते हो। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजी दी हुई है इन्होंने कि कैसे आप यूज करते हो। जैसे कि देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है गिटहब का, गूगल का, कि आप गूगल को ऐसे यूज करते हो। लेकिन हम अपने अंदाज से करना चाहते हैं इसको, मतलब कि हम अपने हाथों से करेंगे, सीखेंगे पहले कि कैसे इसको यूज करते हैं। अगर हम देखें कि इन्होंने किस स्ट्रेटेजी का यूज किया है अपने गूगल लॉगिन करने के लिए, तो यहाँ पर इन्होंने यूज किया है पासपोर्ट गूगल OIDC का। ठीक है, लेकिन हम इसका यूज नहीं करेंगे, टेंशन मत लो। हम यूज करेंगे बहुत सिंपल पैकेज विच इज npm गूगल और 20 का, इसी वाला पैकेज, पासपोर्ट गूगल ओ और 20 का। ठीक है, 20 बोल रहे हैं लेकिन 20, ये पैकेज है, इसका यूज करेंगे। और काफी सिंपल है, बहुत ईजी है, जिससे कह रहे हैं ना बहुत ईजी, वही ईजी है ये। ठीक है, सो देखते हैं इसको। इसके लिए पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो मैंने किया इसको इंस्टॉल। इसके साथ देखो तो इसके टैब्स भी अवेलेबल है, तो इसके टैब्स भी आप ले सकते हो। ठीक है, सो हम तो काम करें CGS में, तो इसके टैब्स की जरूरत नहीं है हमें, ये ऑटोमेटिक देख लेगा टैब लेना है कि नहीं लेना। और हम क्या करते हैं, अपने आते हैं यूटिल्स में, यहाँ पर क्रिएट करते हैं गूगल स्ट्रेटेजी .js। ठीक है, अब सबसे पहले हमें इसको यूज करना है, तो उसके लिए हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ तक का लेते हैं, जब कोई लेते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं विच इज कॉन्स्ट गूगल स्ट्रेटेजी इक्वल्स टू रिक्वायर पासपोर्ट गूगल स्ट्रेटेजी डॉट। डॉट का मतलब है कि यहाँ से मैं कुछ चेन निकाल रहा हूँ।
मुझे स्ट्रेटजी है, इसके अंदर एक ही फंक्शन था वो भी स्ट्रेटजी, लेकिन अलग दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद मुझे करना है कॉन्स्ट गूगल प्रोवाइडर इक्वल्स टू न्यू, क्योंकि क्लास है ये, ठीक है, मतलब क्लासेस का इंस्टेंस क्रिएट कर लिया मैंने। अब इसके अंदर मुझे पहले देना है अपने कॉन्फ़िग, और इसके बाद एक फंक्शन होगा जो हमें, अभी मैं लिख देता हूँ ऐसे इसको, ठीक है, जो काम आएगा किसके लिए, वेरीफाई करने के लिए, जहां पर हमें कुछ मिलती है। अगर हम दिखाऊं मैं कि क्या क्या मिलता है, सबसे पहले दिख जाएगा आपको, एक तो एक्सेस टोकन मिलता है आपको, एक रिफ्रेश टोकन मिलता है, एक प्रोफाइल मिलती है, और एक डन मिलता है, यानी कि कॉल बैक मिलता है, सीवी बोलते हैं उसको, ठीक है। ये चार चीज मिलती है। अब ऐसा होता है इनका ऑर्डर अलग अलग हो, बट कोई दिक्कत नहीं, हम इन चार को देख लेंगे अभी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमें डालना है क्लाइंट सीक्रेट। सो देखते हैं क्लाइंट सीक्रेट कहाँ से लाएंगे। उससे पहले हम इसको इम्पोर्ट करते हैं। सो मैं यहाँ से आता हूँ, इन तीनों चीज़ों को कॉपी कर लूंगा, विच इज दैट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या मिलता है। एक मिलता है आपको एक्सेस टोकन, तो एक्सेस टोकन लिखा मैंने। इसके बाद रिफ्रेश टोकन मिलता है, विच इज दैट रिफ्रेश टोकन। प्रोफाइल, विच इज प्रोफाइल। और आपका डीबी यानी कि, सॉरी सीबी, यानी कि जो आप सेंड करोगे, अगर कोई एरर होगा एरर सेंड करोगे, अगर यूर पास हो चुका है मतलब उसको ऑथेंटिकेट करना है, तो वो आप यहाँ से सेंड करोगे सीबी मेल से। देखेंगे कैसे करते हैं। अब ये तो हो गया हमारा ये चीज है, लेकिन इनको ना एक काम करते हैं, अपने डॉट में डालते हैं, इक्वल्स टू जो भी होगा। इसके बाद जो हमारा देखते हैं गूगल स्ट्रेटेजी, इसको यूज करता हूँ सबको, ये वाला पेस्ट कर देता हूँ। और एक होगा हमारा कॉल बैक, गूगल कॉल बैक। कॉल मतलब कि आप जब पूरा काम कर लोगे तो आपको कहाँ भेजना है वो चीज़ें, ठीक है। सो मैं इन चीज़ों को यहाँ पर डाल देता हूँ, विच इज प्रोसेस डॉट ई एन वी करके लिखता हूँ, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट, ठीक है। फिर कॉल बैक क्या होगा, कॉल बैक हमारा इसी एप्लीकेशन यानी बैकएंड का यूआरएल होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा ये है राउटर के अंदर इंडेक्स डॉट राउटर, तो यहाँ पर जब वो पूरा काम कर लेगा, मतलब लॉगिन कर देगा, तो उसके बाद आपको रिडायरेक्ट कहाँ कराना है, मतलब उसने लॉगिन तो कर दिया गूगल से, जब लौट के तो आएगा, तो जब लौट के आएगा तो आपको वेरीफाई का करना है, किस राउट पर वेरीफाई करना है कि मैं लॉगिन हो चुका हूँ कि नहीं हो चुका हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर आते हो और लिखते हो स्लैश कॉल बैक, बस इतना कर लो। आप चाहो तो इसको कस्टमाइज करते हो अपने अकॉर्डिंग, ये आपके ऊपर है, आप कैसे करते हो, पूरा का पूरा बहुत ईजी है, ठीक है। ये तो हमारा हो चुका है। देखते हैं और को, अब ये देखेंगे पूरा, ठीक है। हमें इसको गेट रिक्वेस्ट करना है कि कुछ इस तरीके से ऐप डॉट गेट, यानी राउटर डॉट गेट जो हमने कर ही लिया है, लॉगिन विद गूगल जो हमने दे दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इस वाली मिडलवेयर का यूज करना है, जैसे पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट गूगल और दिस जो भी लिखा हुआ है, इसको हमें यूज करना है। सो करते हैं कॉन्स्ट पासपोर्ट इक्वल्स टू रिक्वायर ऑफ, जो हमने पासपोर्ट क्रिएट किया था वो वाला, ठीक है। मैंने इसलिए क्रिएट किया क्योंकि मुझे आसानी हो, आप अपने हिसाब से कर सकते हो जैसे आपका मन है, ठीक है। सो मैं लिख दिया पासपोर्ट, और मैंने बोला जब भी मुझे इस सीरियल पे हिट हो, तब मुझे ये मिडल में पास करना, विच इज पासपोर्ट डॉट दिस डॉट ऑथेंटिकेट दिस। इसके अंदर स्ट्रेटजी पास करनी है, विच इज गूगल लाइक दैट, ठीक है। इसके बाद आपको क्या क्या चाहिए, तो वो चीज आपको डिसाइड बतानी है कि आपको स्कोप होगा, स्कोप जिसमें आपको ये प्रोफाइल पास करना है कि आपको प्रोफाइल चाहिए बस, ठीक है। अभी देखो तो बहुत वियर्ड लग रहा है, ये लग रहा है कि भाई कर क्या रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, कुछ आउटपुट नहीं है। आउटपुट आएगा, टेंशन मत लो, सारा कुछ आउटपुट आएगा, बेझिझक रहो, ठीक है। यहाँ पर इसको भी हम यहाँ से लेके आते हैं, विच इज दैट कॉल बैक को। सो पेस्ट कॉपी। पहले हमें क्रेडेंशियल क्रिएट करने पड़ेंगे अपने लॉगिन करने के लिए, तो पहले वो देखेंगे, उसके बाद ही इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। अब ये कोई जो लाइन ऑफ कोड लिखा मैंने, ये कोई काम का नहीं है जब तक हम पे क्रेडेंशियल नहीं होंगे तब तक, ठीक है। और हमने गलती कर दी, गलती ये कर दी कि हमें इसको कंट्रोल एक्स करना है और इसको यहाँ पर गेट से पहले यहाँ पेस्ट करना था इसको, तभी ये काम करता है, वैसे काम नहीं करेगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें बोल नहीं रही है तो कोई दिक्कत नहीं, बोल जाएंगी बाद में जब इसको लगेगा कि हाँ अब ये काम हो चुका है, ठीक है। सो देखेंगे अभी रुको, है ना, ये हो चुका है हमारा इसका। अगर मैं हिट करता हूँ अभी इस राउट पे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अभी काम चल रहा है। अगर मैं स्लैश कॉल बैक करता हूँ तब भी इसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पूरा काम कर रहा है। और कॉल बैक दिया हुआ है कि आपको गेट रिक्वेस्ट करनी है जहाँ पर आपका फंक्शन होगा, अगर कोई भी
दिक्कत होती है तो उस केस में भेज देगा आपके जो भी यूआरएल होगा जहाँ पे आपको फेल मैसेज शो करना है, और फंक्शन किया जाएगा रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक राउट क्रिएट करूँ, राउटर डॉट राउट, जिसमें लिखूँ फेल, ठीक है, डॉट गेट ही करना है ना, गेट नहीं करना, आपको करना है ये भेजना गेट राउट्स को, तो गेट करना है। उससे पहले आपको एक फंक्शन लेना है, फंक्शन जैसे हम लेते हैं रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, इसके बाद रेस्ट डॉट सेंड फेल्ड टू लॉग इन विद गूगल। ठीक, एक और लेते हैं बिल्कुल सेम विच इज सक्सेस का, ये तो मैंने राउट क्रिएट कर दिया, अभी को कस्टमाइज करेंगे अपने अकॉर्डिंग, सक्सेस टू लॉग इन विद गूगल। हाँ, बस ऐसे ही करना है, ये दो राउट हो गए। सबसे पहले क्या करते हैं, क्रेडेंशियल क्रिएट करते हैं, जैसे गूगल क्लाइंट आईडी, गूगल क्लाइंट सीक्रेट एंड कॉलबैक, इनको क्रिएट करते हैं, इन्हें क्रेडेंशियल लाते हैं। तो उसके लिए अपने क्रोम पे चलते हैं और लिखते हैं console.cloud.google.com, यहाँ पे आना है आपको, सिंपल। और जो भी आपका अकाउंट है जिससे आप क्रेडेंशियल क्रिएट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट कर लूंगा, जो भी मेरा अकाउंट होगा उस हिसाब से। ठीक है, तो मैंने कर रखा है ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आते हैं थोड़ा नीचे, यहाँ बोलेगा आपको एक पॉपअप देगा जहाँ पे चूज करना है आपको जो भी आपका अकाउंट होगा। तो मैं इसको अकाउंट चूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने चूज कर लिया है, आपको नहीं दिखा होगा कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर दिया मैंने। अगेन अब यहाँ पर आते हैं, आने के बाद आपको सिंपल आना है इस डैशबोर्ड पर, और आपको मिल जाएगा कि एपीआईज का, एपीआईज एंड क्रेडेंशियल इस नाम से। इससे पहले आप इस पर क्लिक करो नेविगेशन मेनू पे, यहाँ मिलेगा आपको एपीआई एंड सर्विस। इसके अंदर अगर ओवर करते हो तो आपको मिलता है क्रेडेंशियल, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लेके जाएगा एक डैशबोर्ड पे जहाँ पर क्रेडेंशियल्स होंगे आपके, तो इस पर क्लिक कर दें। आपको कुछ सिंपल ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा, यहाँ पर देखो तो ऑलरेडी मेरा एक बना हुआ है iMeet कोड बेस नाम से। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। एक काम करते न्यू क्रिएट करते, तो आपको सिंपल इस वाले सेक्शन में क्लिक करना है विच इज क्रिएट क्रेडेंशियल, इस पर क्लिक कर दें। इस पे आपको आना है ओऑथ क्लाइंट आईडी, अब लिखा हुआ रिक्वेस्ट यूर कांस्टेंट सो योर ऐप कैन एक्सेस द योर डेटा, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म दिखेगा, आपको फॉर्म फिल करना है, कुछ छोटा सा फॉर्म है, चलते देखते हैं। सो अभी कुछ स्लो चल रही है वेबसाइट। सो यहाँ पे आते हैं एप्लीकेशन टैब में, तो यहाँ पर ये हमारी एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करते हैं। देन आपके एप्लीकेशन का नाम सो लिखता हूँ मस्टैक मीडिया। ठीक है, या नेम ऑफ दिस इज ओनली यूज फॉर आइडेंटिटी द क्लाइंट कंसोल एंड नॉट बी शोन ऑन द यूजर, कोई दिक्कत नहीं। देन आपको ऑरेंज यूज करना है, तो लिखते हैं HTTP लोकल होस्ट, और जो भी आपका पोर्ट है, मेरा पोर्ट 4000 है, अगर मैं आपको दिखाऊं दिस वन, तो ये क्या 4000 है। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पे आना है विच इज ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरआई, यानी कॉलबैक। तो कॉलबैक क्या हमारा, कॉलबैक हमारा ये सिंपल कॉपी करते हैं। इसके बाद स्लैश API स्लैश V1 स्लैश ऑथ स्लैश लॉग इन विद गूगल देन कॉलबैक, इस तरीके से इस पर क्लिक करते हैं और ये हो जाएगा हमारा ऐड। क्रिएट पे क्लिक करना है आपको, ये क्रिएट हो जाएगा, चेक करना कोई दिक्कत तो नहीं फॉर्म में। अभी दिक्कत हो सकती है, देखेंगे दिक्कत क्या क्या है। तो यहाँ पर क्लाइंट आईडी आ चुकी है, कॉपी करते हैं इसको। सो मैं इसको पेस्ट करूंगा अपने ENV में विच इज दैट, इसको मैं स्ट्रिंग के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। ठीक है, इसके बाद क्लाइंट सीक्रेट, तो मेक श्योर करना कि आपका खुद का हो, आप मेरा कॉपी मत करना। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका कॉलबैक है, तो कॉलबैक क्या डाला हमने, HTTP लोकल होस्ट 4000 स्लैश API स्लैश V1 स्लैश और स्लैश लॉगिन विद गूगल और कॉलबैक। एक बार चेक कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, सेव करते हैं। अगर स्पेलिंग कोई मिसमैच होती है तो उसके लिए इस पर क्लिक करूंगा मैं अगेन, और देखते हैं कि क्या दिक्कत है, मतलब दिक्कत नहीं, क्या सही है कि नहीं। तो उसके लिए मैं इसको पेस्ट कर दूंगा उससे रिप्लेस करके। ठीक है, अब मैं सेव कर दूंगा, बस ये काम हो चुका। अब चेक करते हैं कि काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और जो CB है ना, इसके अंदर जो CB है इसको हम डन बोलेंगे, डन, और बोलेंगे डन करने प्रोफाइल करेंगे, मतलब कि नल तो एरर है और प्रोफाइल जो भी डेटा आ रहा होगा वो इसके अंदर आ रहा होगा। ठीक है, और इसको करते हैं एक्सपोर्ट्स डॉट, एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं एक्सपोर्ट्स डॉट नॉट कॉन्स लिखते हैं, तो सिंपल सा एक्सपोर्ट्स डॉट। ठीक है,
अब कॉपी करता हूँ इसको, चलता हूँ ऐप डॉट जेएस में और यहाँ पर मैं यूज करूंगा ऐप डॉट यानी कि पासपोर्ट डॉट ये पासपोर्ट डॉट यूज स्ट्रेटेजी ऐसे, ठीक है। ये आपको लाइन ऐड करनी है किसके लिए, स्ट्रेटेजी यूज करने के लिए, ठीक है। अगेन देखते हैं और यहाँ पे आते हैं, जो हमने ये वाला हाइड किया था इसको ओपन करते हैं। ये लिख दिया हमने पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेटर, सॉरी ऑथेंटिकेट, और यहाँ पर गूगल अभी आया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बट आ जाएगा ना, सेशन नहीं आ रहे लेकिन ये काम करेगा। जब ये काम कर लेगा ना, मतलब लॉगिन हो गया, स्टॉप कर दिया, इसके बाद हमें यहाँ पर देखो ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है, इसको काम नहीं करना क्योंकि ये काम नहीं आएगा और ना ही प्रिंट हो कभी जिंदगी में, ठीक है। बस इतना करना है। जब हम कॉल बैक कर रहे हैं तो यहाँ पर वो कुछ डेटा लेके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, एक मिडिल में लगाना है, क्या करना है, पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट गूगल, चेक करते हैं ऑथेंटिकेट है ना, सो ऑथेंटिकेट गूगल। इसके बाद फेल्ड, ये वाला फेल्ड रीडायरेक्ट मैसेज, ये वाला, इसमें हमें यहाँ पर इस वाले पे आना है विच इज दैट। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिख देंगे HTTP लोकल होस्ट 4000 स्लैश API स्लैश V1 स्लैश और स्लैश फेल्ड, ठीक है। और अगर काम कर जाता है तो इसके अंदर मिलता है, या तो सक्सेस के ऊपर भेज दो यानी कि रेस्ट नोट रीडायरेक्ट कर दो इसके लिए, ठीक है। नहीं तो तुम यहाँ पर निकालो कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू अवेट कर लो, पहले तो अगर कोई दिक्कत आती तो अवेट कर लो। सो मैं इसको केसिंग क्रिएट कर लूंगा और यहाँ बोलूंगा रिक्वेस्ट डॉट यूजर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, पहले उसके बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, ठीक है। ये सारी चीज बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर दिक्कत हो चुकी है, बोल रहा है गूगल प्रोवाइडर इज नॉट अ फंक्शन, सो हमें इसको ऐसे ही यूज करना है तभी ये काम करेगा। सो लिख दिया हमने, हाँ ये काम करना चाहिए। अब देखो ये वाला राउट था जिस पे हमें मिला था दिस वन, अगर मैं इसको हिट करता हूँ तो मैंने हिट किया, मुझे मिल रहा है कि आप अपना अकाउंट चूज करो जिससे आपको लॉग इन करना है। तो मैंने अकाउंट चूज कर लिया और सी बोल रहा है कि भाई कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कर दो, कंटिन्यू। और सी मुझे डेटा मिल चुका है, आईडी, डिस्प्ले नेम, नेम, फोटोज, प्रोवाइडर, ड्रॉ, जेसन, सब, नेम, गिवन नेम, पिक्चर, फैमिली, सब कुछ मिल चुका है। अगर मैं प्रोफाइल देना चाहूँ तो प्रोफाइल मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये डेटा मुझे मिलता है। अब पूछोगे, तुम्हारा पूछने का सवाल तो है कि भाई ये डेटा मिल कहां से रहा है और ये कैसे आया। देखो अब मैंने क्या किया, पहले तो स्ट्रेटजी क्रिएट की, मैंने बोल दिया कि मेरी क्लाइंट आईडी ये, क्लाइंट सीक्रेट ये, कॉलबैक ये। क्लाइंट आईडी थी मैंने पेस्ट कर दी, सीक्रेट था पेस्ट कर दिया। जो कॉलबैक था वो कॉलबैक मेरा ये वाला है, विच इज इंडेक्स राउटर का ये वाला कॉलबैक है। मैंने इसको बोल दिया कि ये कॉलबैक है, जब तुम लॉग इन करके दोबारा आओगे मेरी एप्लीकेशन में तो जो कॉलबैक होगा जहां पर तुम्हें रिटर्न होना है तो वो कॉलबैक होता है, ठीक है। इसके बाद एक फंक्शन रन करना है, यानी कि जब तुम्हारा काम हो जाएगा तुम्हें करना क्या है, एक्सेस टोकन आता है, एक तो एक रिफ्रेश टोकन आता है। एक्सेस टोकन मतलब एक्सेस करने के लिए होता है, जब आपको लॉगिन करना है उसके लिए। रिफ्रेश टोकन जब आपका टोकन एक्सपायर होता है एक्सेस वाला, जब आपको रिफ्रेश करना हो उसके लिए। प्रोफाइल जहां पर आपका डेटा यानी कि ये वाला डेटा इसके अंदर आया, किसके अंदर, इस प्रोफाइल के अंदर, इस प्रोफाइल के अंदर, ठीक है। सी मतलब कॉलबैक, तो कॉलबैक पास हुआ, अपने प्रोफाइल पास कर दिया। इसके बाद ये गया पासपोर्ट के पास, पासपोर्ट से बोला कि मुझे सीरियस कर दो, तो इसे सीरियस किया, टी सीरियस किया, ठीक है, सारा काम कर दिया और हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। देन आपको एप्टोर्जिस में ना यहाँ पर आपने पहले सेशन क्रिएट किया, तो सेशन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। देन आपको पासपोर्ट को रिसर्च किया, उसका सेशन क्रिएट किया, ठीक है। देन आपने बताया कि मैं किस स्ट्रेटजी का यूज करूंगा, मैंने किया गूगल स्ट्रेटजी का, तो मैं यहाँ पर गूगल से लॉग इन हो चुका हूँ। देन ये क्या गया, अपना गया अपने इंडेक्स राउटर के पास, यहाँ पर जाने के बाद आपने ये दो पास कर दिए कि भाई जो गेट राउट करेगा इस राउट पर मुझे इसको लॉगिन करना है, यानी कि लॉगिन का जो पेज है जो मैं दिखाया था गूगल वाला वो यहाँ दिख रहा है, पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट गूगल से करना है, जिसमें आपको स्कोप चाहिए प्रोफाइल, ठीक है। देन आपने कॉल पे पास कर दिया, ठीक है। अब उस पर दो राउट क्रिएट किए अपने, फेल्ड और सक्सेस। अब यहीं पर एक पॉइंट आता है कि फेल्ड और सक्सेस का हमारे क्रिएट में क्या काम है। फेल्ड और सक्सेस हमारे क्रिएट में काम करेंगे एज अ लॉगिन। अगर सक्सेस होता है तो उसके थ्रू सेट करेगा टोकन को अपने
लोकल स्टोरेज में। अगर फेल्ड होता है तो उसको बता देगा कि भाई तुम्हारा लॉगिन नहीं होता क्योंकि तुम वैलिड यूजर नहीं हो। अब लॉगिन फेल्ड कब किस हिसाब से होगा, मान लो उसने आधा काम कर दिया, आधा काम रह गया, मतलब लॉगिन भी सब पहुंच गया पर लॉगिन नहीं हो पाया, या फिर कोई भी दिक्कत आ जाती है, क्रेडेंशियल एरर होता है, या फिर कुछ भी दिक्कत, तो उस केस में फेल्ड होगा, सक्सेस आपको मिल जाएगा 80% केस में। ठीक है, अब आते हैं और इस डेटा को सेव करते हैं मोंगोडीबी में। तो अब सबसे पहले स्कीमा क्रिएट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या मिल जाएगा, एक नेम मिल जाएगा हमें विच इज डिस्प्ले नेम, ठीक है, एक आईडी मिल रही है विच इज नोड आईडी, बता रहा मैं आपको। देन एक फोटो, अगर आपको उस यूजर का फोटो चाहिए तो, ठीक है। तो हाँ, ये तीन चीजें मिल रही है, मैं इन तीन चीजों को अपने उसमें ऐड करता हूँ। अगर देखोगे तो ये वाली आईडी और ये वाली आईडी यानी सब, ये दोनों की दोनों सेम, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इस आईडी से मैच करता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं आऊंगा मॉडल्स में, यूजर मॉडल में, और यहाँ पे स्कीमा क्रिएट करते हैं। पहले लेते हैं नोड आईडी, ठीक है, जिसमें एक स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग में तो आ रही है देखो, इसका डिस्प्ले नेम वो भी स्ट्रिंग में आ रहा है, और ओके कॉपी नहीं हो पाया तो के लिए मैंने पेस्ट। इसके बाद फोटोज, तो फोटोज लेते हैं। ये फोटोज आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ये ध्यान रखना, फोटोज जो है आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। देखते हैं, अभी इसको ऐड करते हैं उसके बाद देखने वाला है ना। सो चलो देखते हैं उसको, ठीक है। तो उसके लिए मैंने तीन चीजें ऐड कर दी। अब मुझे इसका यूज करना है, चलते हैं अपने कंट्रोलर के पास और बोलते हैं इससे कि इसको यूज करो, ठीक है। अब बताऊंगा ये कहाँ काम आएगा, इसको कैसे यूज करेंगे वो बताऊंगा, देखना, ठीक है। सबसे पहले तो इस आईडी को चेक करते हैं, ये वाली आईडी कहीं हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं है। तो कॉन्स्ट चेक यूजर इक्वल्स टू अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन, डॉट फाइंड वन, जिसमें हम चेक करेंगे जो ये आईडी है विच इज नोड आईडी, अगर रिक्वेस्ट डॉट आईडी के रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट नहीं करते, हाँ रिक्वेस्ट करें, क्या करें बताओ, नहीं काम करते, इसको हटाओ अभी के लिए, यहाँ पर लिखो प्रोफाइल, ठीक है। इस प्रोफाइल में लिखो और बोलो प्रोफाइल डॉट आईडी, ठीक है, आईडी आ गया, इसके मैच करेगा और नल लगा दो। अगर एनी केस अगर वो मैच नहीं कर पाता यानी होता ही तो, अगर नॉट आउट, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो तुम्हें ये काम करना है। अदर में तुम्हें क्या करना है, उसको क्रिएट करना पड़ेगा, अवेट यूजर मॉडल डॉट क्रिएट, जिसमें नोड आईडी और डिस्प्ले नेम ले लेते हैं, यहाँ से डिस्प्ले नेम पेस्ट कर दिया और आपका फोटो, ठीक है। क्या इसमें ईमेल मिल रहा है, नहीं ईमेल नहीं मिल रहा, आपको ईमेल भी लाना पड़ेगा। चेक करते हैं ईमेल के लिए कोई ना कोई फंक्शन तो होगा। सो मैं अगेन चेक करता हूँ ईमेल के लिए, तो अभी इसको पेंडिंग रखते हैं, अभी कुछ खास किया नहीं हमने। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ स्कोप में, विच इज दैट, अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ ईमेल, तो क्या हमें ईमेल मिलेगा। सो मैं बैक आता हूँ, बैक और बैक, यहाँ पर मैं अगेन इसको लॉगिन विद गूगल करता हूँ। तो मैंने किया लॉगिन विद गूगल, ये मुझे ले गया, मैंने इसको लॉगिन किया अपनी ईमेल से, कंटिन्यू किया और ये आ चुका है मेरा ईमेल्स, ठीक है। सो हमें ईमेल्स मिल रहा है विच इज टोटली फाइन, विच इज टोटली फाइन, ठीक है। अगेन मैं इसको पेस्ट कर दूंगा अपने मॉडल के अंदर, ठीक है। बस ईमेल चेंज नहीं होता, अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज नहीं होता, तो ये कोई दिक्कत नहीं है अगर चेंज नहीं हो रहा तो। और एक काम करते हैं, फोटोज को हम नहीं रखते हैं, ठीक है, ये ईमेल हो जाएगा और फोटो होगा ना कि फोटो, तो एक फोटो होता है बंदे का, 1000 नहीं होते, ठीक है। ओके टूल फोटो हो गया, ये चेक हो गया। इसके बाद अपना ईमेल, अब क्या करना है, जो प्रोफाइल है उसके यहाँ लेते हैं। देखो प्रोफाइल जो है इससे बोलते हैं प्रोफाइल डॉट आई डी। अच्छा एक काम करो, प्रोफाइल मतलब तुम काम करो प्रोफाइल डॉट अंडरस्कोर चेंज नंबर, प्रोफाइल डॉट अंडरस्कोर चेंज नंबर, तो ये वाली अंडरस्कोर जेसन, इसके अंदर जो सब है इससे चेक करो तुम, ठीक है। क्योंकि तुम्हें जो मिलेगा नहीं मिलेगा वो इसके अंदर जो मिल जाएगा, इसके अंदर एक घड़ी नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अंदर पूरा पूरा मिल रहा है आपको, पिक्चर फैमिली सब कुछ मिल रहा है, तो आप इसका यूज करो, ठीक है।
कॉपी किया आपने, प्रोफाइल डॉट अंडरस्कोर सब, डिस्प्ले नेम, पिक्चर और ईमेल, बस ये 4 चीजें करनी थी ना, पूरी नेम ले लिया आपने। इसके बाद पिक्चर, दिस वन, ठीक है, और ईमेल, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से बोल देना लॉग इन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम सीवी ले लेते हैं, सीवी यानी कॉल बैक, और यहाँ पर हम बोलते हैं ये वाला यूजर, इसको रिटर्न कर दो हेल्प और दिस, और यहाँ बोल दो क्या, कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू दिस, और इसको बोलते हैं क्या, यूजर। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इंडेक्स में आओ, एक चीज दिखाता हूँ। जैसे हम लॉगिन तो हो चुके हैं ना, ये लॉगिन हो गया ना, और मैं आपको ये दिखाता हूँ, राउटर डॉट राउट डैशबोर्ड, ठीक है। इसमें ले लेंगे गेट राउट रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, ये सिंक हो जाएगा, कर लो ये सिंक चाहते हो तो, ठीक है। यहाँ बोलेंगे रेस्ट डॉट सेंड h1, दिस इज डैशबोर्ड, दिस इज डैशबोर्ड, ठीक है। और मैं इसको रिमूव करता हूँ, इस पूरे को मैंने बोला डैशबोर्ड, एंटर किया, तो मुझे दिस इज डैशबोर्ड मिल रहा है। अगर मैं इसको अपने इस प्राइवेट टैब में खोलता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिल रहा है। अब पूछोगे दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये, जो डैशबोर्ड होता है अपना यूजर का, वो प्राइवेट होता है, पब्लिक तो होता नहीं है, लेकिन पब्लिक है, मुझे इसको प्राइवेट करना है। मतलब कि अगर मैं ये बोल दूं इससे कि अगर इफ यूजर इज ऑथेंटिकेट होता है, नॉट ऑथेंटिकेट, तो उसको बोल दो, एक h1 देके रेस्पॉन्स कर दो, रेस्ट डॉट सेंड कैन नॉट एक्सेस by you because you are not logged, ठीक है, ओके। और अगर मैं आता हूँ, अब एंटर करता हूँ, तो ये बोल रहा है क्या हो गया इसको, ओके, एक गलती है यहाँ पे, ऑथेंटिकेटेड होगा, ठीक है। सो अगर अब हम चेक करते हैं क्या ये काम करेगा कि नहीं, सो लेट टेस्ट, एंटर किया, सो लिखा आ रहा है कैन नॉट एक्सेस बाय यू बिकॉज यू आर नॉट लॉग्ड, किसमें आ रहा है, अपने प्राइवेट टैब में। अगर हम सिंपल पब्लिक टैब में ओपन करते हैं इसको, इस वाले को, और सी यहाँ पर हम एंटर करते हैं, तो बोल रहा है ये जा चुका है, दिस इज गो, और बोल रहा है कि कैन नॉट सेट हेडर आफ्टर सेंडिंग द क्लाइंट। हमने गलती कर दी, यहाँ पर रिटर्न करना पड़ेगा मेरे को। अगर ये काम हो चुका तो रिटर्न कर दो इसको, रिटर्न, सेम कॉपी किया, पेस्ट किया, और अब देखते हैं इसको, ठीक है। सो अब देखो, मैं अगर एंटर करता हूँ इसको, तो बोल रहा है कैन नॉट एक्सेस बाय यू बिकॉज यू आर नॉट लॉग इन। पहले मुझे लॉग इन करना पड़ेगा, तो करते हैं लॉग इन विद गूगल, एंटर किया, ये हुआ एंटर, चलते अपने ईमेल पे, तो ईमेल पे क्लिक किया मैंने, कंटिन्यू करूंगा, ये हो गया मैं लॉग इन। इसके बाद मैं राउट एक्सेस करता हूँ, तो डैशबोर्ड, सी दिस इज डैशबोर्ड, कूल। और अगर वहीं मैं यहाँ करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो अभी एक्सेस नहीं हो रहा है ये, क्यों? क्योंकि प्राइवेट टैब में था, क्योंकि सेशन जो है वो यहाँ पर सेट हुआ है, दिस वन में। देखो ये काम कर रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर, सो चलते हैं इंस्पेक्ट में, एप्लीकेशन में, तो यहाँ देखो, यहाँ पर एक आईडी बनी है आपकी connect.sid, ठीक है। और वहीं सेम अगर आप अपने प्राइवेट टैब में चेक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, कंसोल पे यानी एप्लीकेशन में आओगे, तो यहाँ देखो, यहाँ कुछ भी नहीं, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं होगा, तो टेंशन मत लो इसका। तो अगेन ये तो हमारा हो चुका है, ऑथेंटिकेशन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, उसकी जगह अपने यूजर का डेटा दिखाना है, तो चलते हैं अपने इसको ऐड करते हैं, ऑथ कंट्रोलर को यहाँ पर हमने कर दिया, यहाँ पर रिटर्न लगा देंगे एंड में, स्पेलिंग तो रिटर्न, ठीक है, ये हो गया रिटर्न, और ये रिटर्न हो गया, ठीक है। सो चलते हैं अपने लॉगिन विद गूगल पे, डैशबोर्ड, स्ट्रेटजी,
एक्सेस इंडेक्स राउटर। और मुझे आना है, मुझे अपने यहाँ पे आना है, लाइक इसमें नहीं, अपने आना है इसमें स्ट्रेटेजी में। और ये जो है ना, इसकी जगह यहाँ पर मुझे कॉल करना है सर्विस को, विच इज लॉग इन विद गूगल। ये कहाँ से आएगा? ये यहाँ से आएगा, जिसके अंदर मुझे पास करना है कुछ चीजें। लेकिन पहले गेसिंग कर लेते हैं इसको, इसको अपडेट कर देते हैं। यहाँ पर पास करते हैं अपनी प्रोफाइल और सीवी को, और चेक करते हैं। लॉग इन विद गूगल एंटर किया मैंने, और सी यहाँ पर हम इसको लॉग इन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ईमेल। एक किया हमने, और चेक, ये हो चुका है। कंटिन्यू, कुछ दिक्कत आ गई क्या? नहीं, क्रैश तो नहीं हुआ, सब चल रहा है। हाँ, गया गया, ये बोल रहा है। ओके, गलती कर दी हमने यहाँ पर, हमने कोड में, विच इज यहाँ पे हमें इसको पास करना था सीबी नाम से, ना कि सी एच के यूजर नाम से। तो अब चाहिए, अब करते हैं इसको एंटर। अभी दिक्कत आई क्या? नहीं, अभी दिक्कत नहीं। अभी डेटाबेस नेट नहीं हुआ क्योंकि वो क्लाउड लिया ना, इस वजह से। अब बोल रहा है बैड रिक्वेस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको एंटर करते हैं। अभी वो फेल हो चुका है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी एक काम करते हैं, इसको हम करते हैं क्लोज, दोबारा लेते हैं लॉग इन गूगल, एंटर करते हैं। अभी दोबारा लॉग इन करवाएगा हमसे, सो करते हैं। अगेन लॉग इन करता हूँ, कंटिन्यू। सी, डेटा हमारा आ चुका है डेटाबेस का, ठीक है। अभी मैं इसको 10 बार भी लॉगिन करूंगा तो 10 बार सेम ही डेटा आएगा, ऐसा नहीं अलग अलग आएगा। और हमने कंडीशन लगा दी, अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है विद दिस आईडी तो दोबारा वो रजिस्टर नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यूज करते हैं अपने बैकएंड। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस डेटा को सेंड ना करके यहाँ पर टोकन सेंड करेंगे, तो टोकन क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक पैकेज यूज करेंगे जो बहुत फेमस है, विच इज जेसन वेब टोकन। तो पैकेज तो इंस्टॉल कर लिया। अब एक काम करते हैं, इसको यूज करते हैं। अब हम मेरे से एक बात पूछोगे कि हमने यहाँ पर लॉग इन किया, ठीक है, लेकिन हम इन दो टोकन का यूज क्यों नहीं कर रहे, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन का? हम इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब कि जब आप कोई ऐप से एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो जहां पर आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो, इनका जो टाइमिंग होता है वो 30 मिनट का होता है। 30 मिनट बाद आपको रिफ्रेश टोकन मंगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब भी बात यही आती है कि आपका जो डेटा होता है, मान लो आपको कोई भी काम करना है, मिडिल वेयर यूज करना है, काफी कॉम्प्लेक्स चीजें यूज करनी है, तो इनका यूज थोड़ा लेंदी होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को यूज ना करके, मतलब पहले प्रोफाइल फैच करते हैं, फिर को लॉग आउट कर देते हैं गूगल से, देन हम अपना जो ऑथेंटिकेशन होता है मैनुअल G20 उसको यूज करते हैं। अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो उसके लिए पहले हमने पैकेज इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद क्या करना है, हमें एक G20 क्रिएट करनी है, जिस टोकन्स नाम से या फिर G20 नाम से। तो जीएस क्लास क्रिएट करते हैं, G20 सर्विस, और क्रिएट करते हैं मॉडल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है। इसके बाद एक टोकन क्रिएट कर लेंगे हमें, तो कॉस्ट या फिर स्टैटिक जनरेट टोकन, यहाँ पर ले लेंगे केसिंग फंक्शन। केसिंग डाल दो क्योंकि जरूरत नहीं है इसकी, तो यहाँ पर सिंपल आ जाओ, यहाँ पर लिख दो पेलोड और टोकन, नहीं पेलोड ले लो बस, बहुत है। कॉस्ट टोकन इक्वल्स टू G20, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कॉस्ट दिस वन रिक्वायर ऑफ जेसन वेब टोकन, और देखते हैं G20 डॉट साइन। यहाँ पर एक बुक ऐड करते हैं स्टैटिक G20 और ये स्टैटिक होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो ए में रख सकते हो इसको, बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉपी पेस्ट, देन आपको क्या करना है, यहाँ पर बोलना है जो भी आपका ऑथ है, सॉरी दिस वन पेलोड। तो पेलोड आपका ऑब्जेक्ट होता है, एक स्ट्रिंग होता है, कुछ भी होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपायरेंट, कब इसको एक्सपायर करना है, मैं चाहता हूँ लॉन्ग टाइम, यानी कि 30 दिन बाद। आप चाहो तो 30 मिनट 30 सेकंड कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको 30 दिन करता हूँ, ब्रेक कर दिया। अगेन ये टोकन जो है इसको हमें रिटर्न करना पड़ेगा, तो रिटर्न
ठीक है, ये कर दिया। इसके बाद एक और क्रिएट करते हैं, किसके लिए, वेरीफाई करने के लिए टोकन को। तो स्टैटिक वेरीफाई टोकन, जिसमें एक टोकन होगा, एक होगी की, कि आप किस की को निकालना चाहते हो। ठीक है, सो हम निकाल देते हैं पेलोड वेरीफाई, या फंक्शन चेंज हो जाएंगे, वाइस वर्सा हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोकन रहेगा बस, एक ऑथ रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये फंक्शन नहीं रहेगा, मतलब जो ऑप्शन है ये नहीं रहेंगे। इसके बाद आपको पेलोड लिखना है, और जो भी की आपको एक्सट्रैक्ट करनी है, मान लो जो भी है वो आप ले लोगे यहाँ से। ठीक है, ये बन गए हमारे फंक्शंस, इनसे हमारा काम हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, सो क्रिएट करते हैं, देखते हैं इसके बाद। सो मैं आता हूँ अपने इसमें, और बेसिकली हम क्या करेंगे बताता हूँ आपको। सो हम पहले आते हैं अपने इंडेक्स राउटर में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो अपना क्लाइंट के यूआरएल होंगे उन पर रिडायरेक्ट करेंगे, ना कि ऐसे करेंगे। ये नहीं करना हमें, दिस वन हमें करना पड़ेगा। ये वाला आते हैं, ये जब आपका सक्सेस हो जाता है, पहले तो यूर को लॉग आउट कर दो, यूर डॉट लॉग आउट। एक फंक्शन होता है इसमें, अगर हम चेक करें, यूजर डॉट सॉरी रिक्वेस्ट डॉट लॉग आउट, सॉरी रिक्वेस्ट डॉट लॉग आउट ऐसा होता है। और ये वाला हम बोलते हैं रिक्वेस्ट डॉट लॉग आउट, जिसमें आपको एक कॉल बैक देना पड़ता है। तो कॉल बैक दे दो ऐसे। ठीक है, console डॉट लॉग लॉग आउट सक्सेस। ठीक है, और इसको अवेट कर लेना क्योंकि टाइम लगेगा लॉग आउट होने में। ये हो जाएगा लॉग आउट। इसके बाद आपको करना है रेस्ट डॉट स्टेटस नहीं करना, सिंपल रीडायरेक्ट करना है, रीडायरेक्ट। और कहाँ करोगे, आप एक काम करो, अभी के लिए यहाँ कर दो सक्सेस के पास। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, जो भी हमारी क्वेरी स्ट्रिंग आ रही होगी, एक क्वेरी स्ट्रिंग भेजेंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट टू ऐसे भेज देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन हमें करना है, यहाँ से लॉगआउट कर दिया। इसके बाद कहाँ करना है, जो भी अपना यू आर एल है, लाइक दैट कॉपी सक्सेस। इसके बाद हमें एक क्वेश्चन मार्क लगाना है, इक्वल्स टू करना है, टोकन लिखना है, और प्लस लगाकर मैं इसको इसको भेज दूंगा। ठीक है, यहाँ से ये चला जाएगा, इससे हमारा काम हो जाएगा मे बी। और चेक करते हैं, मेरे को मालूम पड़ जाएगा। एंड अब आता हूँ मैं अपने किस पे, टोकन पे। तो टोकन के लिए हमें करना पड़ेगा, जो कंट्रोलर है यहाँ पर सेंड करना है, चाहे वो फर्स्ट टाइम हो चाहे वो लास्ट टाइम हो, यानी कि पहले लॉगिन हो गया हो या फिर अभी न्यू क्रिएट हुआ है, तो हमें दोनों तरफ भेजना है। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट टोकन, कॉस्ट टोकन नीचे। इसमें क्या करना है, जो हमारा ये था सर्विस, इसको कॉल करना है, विच इज JWT सर्विस, इसको लेना है और इसको इंपोर्ट करना है यहाँ पर। तो इंपोर्ट करते हैं इसको, आपको कंट्रोल और बैक स्पेस की दबाना है, इससे इंपोर्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। एंटर, देन आपको जनरेट टोकन पर लेके आना है अपने फंक्शन को। ये आ गया, इसमें आपको पास करना है पहले तो पेलोड। तो पेलोड क्या होगा हमारा, यूजर आईडी जो कि होगी CH के यूजर डॉट अंडरस्कोर ID। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूजर होता है, मतलब पहले से एग्जिस्ट है, तो आप इसकी आईडी को यहाँ पे सेंड कर दो, और जो आप ये भेज रहे हो यूजर को, इसलिए टोकन भेज दो। अब जो टोकन है आपका, रिक्वेस्ट डॉट यूजर को टारगेट करेगा, उसको चेंज कर देगा और इसको यूज करेगा। ठीक है, बस यही काम था इसका, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेम काम ये वाला, बस यहाँ पर जो यूजर ये चेंज हो जाएगा इस, बस ये हो गया आपका काम JWT। अगर हम दिखाऊं मैं आपको एक काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमें पहले इसको देखते हैं। सो ऐप तो स्टार्ट हो चुका है, बस DB कनेक्ट हो जाए एक बार। सो ये कनेक्ट हो चुका है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर और लिखता हूँ लॉगिन विद गूगल, इसको पूरे को करता हूँ रिमूव, गूगल एंटर। तो ये हो चुके हैं हम लॉगिन विद गूगल। अपनी ईमेल चूज करता हूँ, जो भी मेरे पास ईमेल है। इसके बाद कंटिन्यू करूंगा अपना। सो कंटिन्यू क्लिक किया, यहाँ पर आ चुका है एरर, मतलब जो बैक एंड है वो गया फट। ये बोल रहा है भाई जो आपका ऑथ है ये डिफाइंड नहीं है, मतलब
सर्विस के अंदर तो गया, मतलब हाँ यहाँ तक गया, हमने गलती कर दी, गलती ये कर दी कि हमने यहाँ पर जो क्लास यूज किया उसका मेथड सही नहीं किया हमने, मतलब उसको सही तरीके से यूज नहीं किया। ओके, सो स्टार्ट हो चुका है दिस वन। अगेन चेक करते हैं इसको, ये किया हमने, और इसको करता हूँ पूरे को रिमूव। एंटर करो, तो ये कर दिया मैंने एंटर, और एंटर करने के साथ ही हमारा काम हो गया चालू। मुझे करना है अपना ईमेल चूज करना है, तो ईमेल कर दी मैंने चूज, जो भी ईमेल था मेरा। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक किया मैंने, ये हो गया कंटिन्यू। और सी, यहाँ पर मेरा एम्प्टी आ चुका है, मतलब कुछ भी नहीं आया। ठीक है, और यहाँ पर एक गलती हो गई मेरे से। गलती क्या हो गई है कि यहाँ पर देखो टोकन के आगे गलती कर दी हमने। ठीक है, सो आते हैं अगेन, इस गलती को सही करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो थोड़ी गलती हुई है, तो यहाँ से इसको रिमूव करना है और यहाँ लगाना है। एंड जो हमने अवेट लॉग आउट किया है, ठीक है, रिक्वेस्ट मैंने डाल दिया, ठीक है, लॉग आउट भी कर दिया। तो एक काम करते हैं, लॉग आउट को अभी नहीं करते, इसको अभी के लिए रख लो, अभी के लिए रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मैं अगेन इसको करता हूँ लॉगिन। टोकन तो आ गया, देखो टोकन तो ये रहा, लेकिन हमें जो चाहिए था वो नहीं आ पाया, जो हमें रेस्पॉन्स वहां सेंड करना था वो यहाँ पर नहीं आ पाया। यानी कि जो क्वेरी स्ट्रिंग थी ना, ये नहीं निकली हमारी, क्योंकि हमने टोकन को गलत लिखा था इस वजह से। अब आते हैं, एंटर करते हैं और कंटिन्यू। सी, ये हमारा टोकन आ चुका है। अब तुम इजीली इसको लॉग आउट कर सकते हो, जो हमने तुम पहले किया था वही सेम। कैसे करोगे, जैसे अब तुम दोबारा टेस्ट करोगे इसको, तो एक काम करेगा बेझिझक, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी एरर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। सो मैं इसको करता हूँ रिमूव, लिखता हूँ लॉगिन विद गूगल, एंटर किया, इस पर क्लिक किया, जो मेरा ईमेल था। अच्छा, मैं अभी बार बार ना एक ही ईमेल से लॉगिन कर रहा हूँ, मतलब जितनी बार मैं लॉगिन किया है मैंने एक ही ईमेल से लॉगिन किया है। तो इसका मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ होगा अपने डेटाबेस में वो एक ही हुआ होगा। सही बात है ना? चेक करते हैं, अभी मैंने डेटाबेस चेक नहीं किया, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, और ये आ गया हमारा सोशल मीडिया ऑथेंटिकेशन। इसको मैं क्लिक करता हूँ। सी, डॉक्यूमेंट एक ही क्रिएट हुआ है, मतलब कि जो नोड आईडी थी जिससे हम चेक करे थे वो आपकी यूनिक है। तो इससे मालूम पड़ता है कि हाँ, जो डेटा हमारा सेव हो रहा है वो प्रॉपर और अच्छा सेव हो रहा है। अच्छा मतलब ये ढंग से सेव हो रहा है। ठीक है, अब काम करते हैं फ्रंट एंड पे, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। मैं अपना कैमरा ऑन कर लेता हूँ। सो ये आ गया हमारा। इसके बाद मुझे करना है, सबसे पहले इसको रन करना पड़ेगा, तो यहाँ टैप करूंगा इसको मैं। इसके बाद मैं अपने आता हूँ मेन डॉट टी एस एक्स में, और मैं यहाँ पर यूज करूंगा अपने ऐप का, लेकिन लेकिन मैं यहाँ पर यूज करूंगा ब्राउजर का, जो हम पहले यूज कर रहे थे। ठीक है, रिएक्ट राउटर 2। ठीक है, यहाँ निकालता हूँ ब्राउजर राउटर। ठीक है, अच्छा कुछ आ नहीं रहा इसमें। ओके, कोई दिक्कत नहीं, सेशन नहीं आ रहे, बट ये है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसके अंदर ब्राउजर राउटर, सो ब्राउजर राउटर ये रहा। ठीक है, कॉपी करो इसको, पेस्ट करो, और यहाँ पर अपनी जो की है इसको पेस्ट कर दो, यहाँ पर लगा दो अपनी ऐप को, कि आप ऐप के अंदर इसको यूज करने वाले हो। ठीक है, इसके बाद ऐप डॉट टी एस एक्स में इस पूरे को रिमूव करके मैं आर एफ सी करूँगा, और यहाँ पर मैं अपना राउट डिफाइन कर दूंगा, जो हमारा राउट होता है। तो लिखिए मैं राउटर, सॉरी राउट्स। ठीक है, राउट ले लिया, ये इसमें डिफाइन कर दिया मैंने पहले पाथ स्लैश होगा। हाँ, लॉग इन करते हैं, स्लैश नहीं करते, कंपोनेंट देते हैं, which is लेते हैं पेज डॉट टी एस एक्स, सॉरी लॉगिन डॉट टी एस एक्स, आर एफ सी लॉगिन विद गूगल, कॉपी पेस्ट एंटर, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। एक लेता हूँ H1 लॉगिन विद गूगल। इसके बाद इंडेक्स डॉट इसमें आऊंगा, और यहाँ से जो बॉडी का लिखा हुआ है इस पूरे को कर दूंगा रिमूव। एंकर इनको रिमूव कर सकते हो, बट अच्छा बटन ले लेते हैं यहाँ से, बटन अच्छा लगता है यहाँ का। सो मैं एक H1 बॉडी को रिमूव करता हूँ बस यहाँ से। अगर हम चेक करें अपने इस एप्लीकेशन को, तो लोकल होस्ट 5173
ये बोला, एंटर किया। तो अभी कुछ जो दिख रहा है वो आपका कुछ इस तरह दिखेगा, बिल्कुल काफी बनता बनता, कुछ अच्छा नहीं होगा इसमें। सो करते हैं इसको लॉगिन। हाँ आ तो गया, लेकिन जो हमने लिखा था लॉगिन विद गूगल, जो भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? आ चाहिए था ना, नहीं आया पर। सो कंपोनेंट लिख दिया हमने, कंपोनेंट आपका जेसन से, हाँ यही था हमारा। इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है। अगर हम देखें इस पर लॉक करके, क्या इसको ये बोल भी रहा, नहीं बोल रहा, हाई करना नहीं कर रहा है इसको। सो मैंने कंसोल किया इसको। दिक्कत क्या आ रही है, कंसोल चेक करते हैं। ये बोल रहा है नो राउट मैच, अच्छा बोल रहा है कि लोकेशन नो राउट नहीं है, क्योंकि हमने लॉगिन पे करना था इसको। ये आ चुका है लॉगिन विद गूगल। कूल। एक काम करते हैं, एक फ्रेमवर्क यूज करें। चलो रहने दो, आप बोलोगे फ्रेमवर्क यूज करते रहते हो दिन भर। बटन करते हैं, जस्ट लॉगिन विद गूगल। ठीक है, ये किया मैंने। अब इस पर क्लिक करूंगा, मुझे गूगल लॉगिन करना है, ठीक है। उसके लिए मैं एक फंक्शन यूज करता हूँ, लॉगिन विद गूगल। इसमें कुछ भी नहीं आएगा, बस यही रहेगा। एक काम करते हैं, एक पेज क्रिएट करते हैं सक्सेस के लिए, और TSX RFC सक्सेस पेज। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अ, लिखते हैं, मान लो अगर इस पेज को हिट करता हूँ मैं, जैसे हम क्वेरी हिट करते हैं वहाँ पे, वही सेम काम करूँगा यहाँ पर भी। एक क्वेरी डालूंगा यहाँ पर, सक्सेस आ जाएगा। सक्सेस के लिए, सक्सेस के लिए मैंने बोल दिया यहाँ पर पोस्ट पैराम्स सर्च पैराम्स इक्वल्स टू यूज सर्च पैराम्स। और मैं बोल रहा हूँ डॉट गेट। अच्छा यहाँ पे एक ये है कि यहाँ पे निकलता है ये, इसके बाद ही डॉट गेट विच इज टोकन। अगर मैं दिखाऊँ आपको सक्सेस, एंटर किया आपने तो आपको कुछ दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे टोकन पास कर दोगे, जिस पास कर दिया आपने, तो ये आपका टोकन दिख जाएगा। सो टोकन विल बी, टोकन विल बी दिस। ठीक है। अगर मैं बोलूँ यूज इफेक्ट करके, कि जो भी टोकन आ रहा है इसमें सर्च पैरामीटर्स में अगर कोई हिट होता है तब, इफ डॉट गेट टोकन होता है। अब एक काम करो, इसको पहले यहाँ पे डाल दो, टोकन इक्वल्स टू दिस। तो टोकन होता है तो, अदरवाइज पहले तो इसको डल कर लो। अगर कोई दिक्कत आती है उस केस में यहाँ पर क्या करना है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम ऑफ टोकन इज इक्वल्स टू टोकन। ठीक है। और यहाँ पर एक फंक्शन होता है नेविगेट नाम से, उसको यूज कर सकते हो, हुक होता है, तो जैसे नेविगेट इक्वल्स टू यूज नेविगेट, जहाँ पर तुम बोलोगे नेविगेट स्लैश में नेविगेट कर दो इसको, और एल्स नेविगेट टू। ठीक है। अब देखो क्या सेट, अब मैं चेक कराऊँ एप्लीकेशन को। सो सी, यहाँ पर आपका टोकन सेट हो गया। काफी बियर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं इसको रिमूव करता हूँ, ये कल वाला चल रहा है इसमें। सी, अब आता हूँ, ये कोई दिक्कत नहीं अभी। ये हमारे किस लिए, जब हम टोकन सेट करना होगा। बाकी लॉगिन में आते हैं, हमें करना है यहाँ पर विंडो, विंडो नहीं, विंडो डॉट लोकेशन, या फिर ओपन होता है, ओपन कर सकते हो इसको, जिसमें आपको URL पास करना है, HTTP लोकल होस्ट 4000, जो बैकएंड का यूआरएल है। तो मैं भी सिंपल बात कर रहा हूँ, आप चाहो तो ENI पास करना है इसको, एक पेज स्लैश B1 स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन विद गूगल। इसके बाद टारगेट करना है, ठीक है, सिंपल करना है इसको, ठीक है। और इसको करते हैं ऑन क्लिक दिस वन। इससे पहले जो सक्सेस वाला पेज है उसको कॉन्फ़िगर करते हैं अपने बैकएंड में, यानी कि यहाँ पर, और इसको पेस्ट करते हैं इस जगह। मतलब कहने का ये है
कि जो पेज सक्सेस का हमने ये वाला लगाया था, इसकी जगह हमने इस जो फ्रंट एंड वाला है उसको लगा दिया। सिंपल इतना ही किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया हमने। ठीक है। और अब चेक करते हैं कि ये काम कर भी रहा है या फिर नहीं। तो उसके लिए आते हैं अपने इसमें और यहाँ पर लिखते हैं लॉगिन स्लैश लॉगिन। ये किया लॉगिन, इस पर क्लिक किया, सी ये ले गया हमें लॉगिन गूगल पे। यहाँ से हम आए अपने जो भी उस पर हिट करना है अपना जो ईमेल, कंटिन्यू किया मैंने। और कंटिन्यू करने के बाद हमें टोकन मिला था और टोकन इसने सेट कर दिया हमारे उस लोकल स्टोरेज में। सी ये टोकन आ चुका है। अब पहले इसको वेरीफाई करते हैं कि ये टोकन इसी का आया कि नहीं आया। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं बैकएंड में, एक क्रिएट करते हैं मिडलवेयर फोल्डर या फिर एक फाइल क्रिएट कर लूँ सिंपल सी। एक काम करते हैं, इतना नहीं करते, यहाँ पे सिंपल आऊंगा और इसी को मैं इसमें नहीं थोड़ा चेंज करता हूँ, एक्सपोर्ट्स डॉट वेरीफाई टोकन इक्वल्स टू एसिंक रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ट्राई कैच। अगर मान लो वो जो एरर है जो आपका टोकन है वो वैलिडेट नहीं हुआ तो इस केस में हम इसको जो नेक्स्ट है इसमें भेज देंगे। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज हम क्या करते हैं, जो हेडर उसको एक्सपेंड करते हैं या फिर एक काम करते हैं, अभी हम क्या करते हैं जो टोकन है उसको हेडर में भेजते हैं। हेडर में अच्छा रहेगा। सो ऑथ टोकन इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स ऑथराइजेशन, और नहीं तो ये भेज दो। ठीक है, अगर मान लो नॉट ऑफ ऑथ टोकन होता है तो उस केस में रिटर्न कर दो एरर। तो थ्रो न्यू एरर प्लीज लॉग इन फर्स्ट। और इस टोकन को हम एक चीज और कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं जो ऑथ टोकन है स्टार्ट्स विद स्टार्ट्स विद ईयर। अगर नहीं होता है तब ये बोलना है। और कॉन्स्ट टोकन इक्वल्स टू जो ऑथ टोकन है उसको स्प्लिट कर दो स्पेस से और फर्स्ट इंडेक्स गेट कर लो। अगर मान लो टोकन नहीं होता है तो उस केस में उसको एरर सेंड कर दो, विच इज दैट। इसको हम कर देंगे लाइक दिस, कर दिया कि भाई प्लीज प्रोवाइड वैलिड टोकन, ये भी हो गया। इसके बाद हमें करना है उस टोकन को वेरीफाई करना है, तो कॉन्स्ट पेलोड इक्वल्स टू ये सर्विस है, इसका हमें यूज करना है। इसके अंदर मिलेगा आपको वेरीफाई टोकन, जिसमें पहले टोकन पास करना है और आपको की पास करनी है। की थी हमारी यूजर आईडी। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये आपकी कुछ ऐसे होगी, देखो यहाँ पर ये हमने पास किया यूजर आईडी, तो वही हम की एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वहां से, ये कर लिया हमने। और हम क्या करेंगे रिक्वेस्ट डॉट यूजर जो होता है अपना उसको चेंज कर देंगे विद हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, और यहाँ से बोलेंगे नेक्स्ट। बस ये काम हुआ था। अब चलते हैं अपने राउटर के पास और एक राउटर करते हैं प्रोफाइल वाला। सो राउटर डॉट राउट प्रोफाइल डॉट गेट वेरीफाइड टोकन, ये आ जाएगा पहले तो मिडल वेयर यानी कि। सो ये किया हमने इनपुट, देन आपने रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे एक और लगा देंगे विच इज जो टोकन वो चेक करेगा कि हमारा यूजर एग्जिस्ट है कि नहीं। तो कॉन्स्ट प्रोफाइल कंट्रोलर एसिंक। वैसे हम क्या करते हैं मिडल वेयर्स को अप्लाई रखते हैं, बट मैंने यहाँ पर कर दिया जिससे फाइल स्ट्रक्चर हमारा ना फैल जाता। बस सिंपल कर दिया हमने, कोई ज़्यादा खास बड़ा काम नहीं किया हमने। और अभी देखते हैं आपको, यहाँ बोल दिया हमने क्या रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, जहाँ पर हम चेक करेंगे लाइक इसकी तरह पेस्ट किया हमने। यहाँ पर चेक करेंगे फाइंड बाय आईडी, जहाँ पर हम चेक करेंगे उस आईडी को रिक्वेस्ट डॉट यूजर से।
अगर मान लो वो एग्जिस्ट नहीं होता तो हम उसको रेस्ट डॉट स्टेटस 400 बोल देंगे, सेंड एरर कैन नॉट फाइंड, और इसको रिटर्न भी कर देंगे, होगी हमें रिटर्न भी करना पड़ेगा, इसको कर दिया रिटर्न। अगेन इसके बाद हमें बोलना है, रिटर्न तो कर दिया, दिक्कत क्या आ रही है, अननोट क्यों बोल रहा है, आर ई टी यू आर एन हो गया ना। इसके बाद हमें जो अपना रेस्ट डॉट स्टेटस है उसको 200 कर देना है, और बोलना है सेट किसके लिए, यूजर इक्वल्स टू सी एच के यूजर डॉट टू ऑब्जेक्ट, ये डाल दिया हमने बस, इससे हमारा काम हो जाएगा। आई नो, सो चेक करते हैं एक बार। इसके लिए पहले इसको डाल देते हैं यहाँ पर प्रोफाइल कंट्रोल को। सो ये किया मैंने पेस्ट और ये किया एंटर, ठीक है, तो इम्पोर्ट हो गया, वेरी गुड। ठीक है, अभी बोल रहा है भाई एक्सपोर्ट हो, मतलब ये नहीं है तुम्हें, ओके, मतलब ये तो डाल दो ना इसको एक्सपोर्ट को, अब तो मतलब हो गया इसको, काफी तेज हो रहा है ये। सो देखते हैं, सो ये हो गया कनेक्ट। अब हम क्या करते हैं, अपना जो ऐप है यानी कि स्लैश पेज, तो उसके लिए हम पहले क्रिएट करते हैं डैशबोर्ड, टी एस एक्स आर एफ सी, क्रिएट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। यहाँ पर हम मानते हैं कॉन्स्ट पैच यूजर एक फंक्शन क्रिएट करूंगा मैं, यहाँ पर ट्राई कैच, अगर कोई दिक्कत आती है तो उस केस में, अगर दिक्कत आती है, मान लो दिक्कत आई तो कॉन्स्ट नेविगेट कर दूंगा उसको, नेविगेट कहाँ कर दूंगा, लॉगिन पे, अगर दिक्कत आती है तो उस केस में, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट रेस इक्वल्स टू अवेट ऑफ, अवेट लगा केसिंग लगाना पड़ेगा, केसिंग लगा दिया, या टोकन भी लेते हैं, क्योंकि टोकन एनी केस नहीं हुआ तो, और ये स्ट्रिंग में होगा टोकन आपका, अवेट पैच, जिसमें आपका एक यूआरएल होगा विच इज http लोकल होस्ट 8000 नहीं 4000 स्लैश के पे स्लैश v1 स्लैश ऑथ स्लैश प्रोफाइल, इसमें आपका हेडर सुन पहले तो, क्योंकि हेडर्स भेजना बहुत जरूरी है इसमें, ऑथराइजेशन जिसमें आपका रहेगा बियर पर प्लस टोकन, देन एक होता है कंटेंट टैग, वो भी सेंड करना है आपको, उसके बिना तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा आपका, विच इज एप्लीकेशन जेसन, अगर भी डेटा रिटर्न हो गया तो आपका जेसन के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। इसके बाद बॉडी नहीं है क्योंकि हम गेट रिक्वेस्ट करें तो हमें मेथड देना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट गेट ही होता है लेकिन दे दो जब भी, ठीक है, पता हो जाएगा इसका भी। डेटा इक्वल्स टू अवेट ऑफ रेस्ट डॉट डेटा, नहीं डेटा नहीं, जेसन, डेटा आपका एक्सियोस में होता है तो इसमें नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, हम एक स्टेटमेंट देते हैं यूज स्टेट, जिसमें एक एनी होगा क्योंकि इसका टैब हम डिफाइन नहीं कर रहे, क्योंकि हम ऐसे लिख देते हैं इसको, बोलते हैं यूजर सेट यूजर, जिसमें हम इसको सेट कर देंगे डेटा से, और इस यूजर को यहाँ पर पहले तो इसको एच में रैप करूंगा मैं, इसके बाद जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूजर, ठीक है, और इसको सेंटर में करते हैं विद हेल्प ऑफ सेंटर टैग, ये आपने पढ़ा हुआ है एचटीएमएल के अंदर, काफी बार पढ़ा हुआ, ठीक है। और एक काम करता हूँ मैं इसको रैप करता हूँ प्री में, ठीक है, प्री में कोड में इसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं, इनको देख सकते हो, और ये हो जाएगा, इसको कॉल भी करना है बट कब, यूज इवेंट में, लेकिन उससे पहले टोकन निकाल लो, जस्ट लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन, ठीक है, इसमें टोकन सेंड करना है आपको,
लेकिन उससे पहले चेक करना पड़ेगा अगर ये टोकन होता है तब, इफ टोकन, तभी करना है, एल्स में नेविगेट कर दो उसको कहाँ पे, स्लैश ऑफ लॉगिन पर। और ये एसिंग फंक्शन है तो इसको एक कॉल करते हैं, एसिंग। ठीक, ये हो गया एक कॉल और ये टोकन जा चुका है। चलो काम हो गया। एक चीज करते हैं, यहाँ पर लेते हैं लोडिंग। अगर मान लो दिक्कत हो गई तो लोडिंग, सेट लोडिंग, यूज स्टेट ऑफ फॉल्स, और इसको मैं फाइल लूंगा मुझे सेट लोडिंग फॉल्स, इसको मैं बाइट पर 2 करूंगा तो। ठीक है, इफ लोडिंग रिटर्न डिव लोडिंग। अब इसको यूज करते हैं, बहुत हो गई कोडिंग, चलो चलते हैं ऐप डॉट टी एस एक्स में। इसके लिए सेम क्रिएट करूंगा, स्लैश के लिए डैश टू। ठीक है, सो ये किया, देखो डेटा आ चुका है बट ये काफी लेंदी आ रहा है। एक काम करते हैं, जो हमने प्री लगाया हुआ है उसको हम, आ गया ये डैशबोर्ड में, ये जो प्री लगाया ना इसको हम कर देते हैं गायब। सही है, आ गया ना यूजर, उसका आईडी डेटा। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे कुछ टाइम के लोडिंग दिखेगा, सी लोडिंग दिख रहा है और डैशबोर्ड दिख रहा है। मैं इसको ना लॉग आउट करता हूँ पहले, तो लॉग आउट की फंक्शनलिटी क्रिएट करते हैं। सो मजा आ रहा है काफी, ये मान लो कि बहुत अच्छा लग रहा है जब हम कोड करते हैं खुद, तो एक लगता है कि हाँ कुछ फील हो रहा है। ठीक है, सो लॉग आउट, जब हम कोई चीज अपने बनाते हैं तो मजा आता है, अलग ही सुकून मिलता है उसको बनाने का। वी आर ठीक है, अब बोलते हैं कॉन्स्ट लॉग आउट फंक्शन इक्वल्स टू दिस। इसमें क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम ऑफ टोकन, नेविगेट ऑफ स्लैश लॉगिन, और ऑन क्लिक। ठीक है, अब करते हैं लॉग आउट। क्लिक किया, लॉग आउट हो चुके हैं, यानी कि अगर मैं स्लैश पर हिट करता हूँ तो मुझे फेंक देगा यहाँ पर। ठीक है, क्लिक करता हूँ, एक बार क्लिक, टैप एक्शन, इस पे आता हूँ मैं, ये किया मैंने, इस पर क्लिक, कंटिन्यू, ये हो चुके हैं यहाँ पर, इसको उठा दो और यहाँ से तुम्हारा डेटा मिल चुका है। तो फाइनली गाइस हम हो चुके हैं लॉग इन विद गूगल कंप्लीट, इसी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से। मैंने बताया पूरा फोकस बैकएंड के ऊपर रखना है क्योंकि बैकएंड ही सबसे मेन पार्ट है। क्लाइंट साइड बहुत इजी था, आपने देखा जैसे हम लॉग इन विद पासवर्ड ईमेल से करते हैं वही सेम था, इसमें कुछ भी नहीं था। आपको सिंपल बटन पर क्लिक करना है, रिडायरेक्ट करना है आपसे, वहां से आपका टोकन आएगा, टोकन को सेट करना है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अगर आपका टोकन मिलता है, वैलिड होता है, तो वो आप अपने हिसाब से करते हो। यहाँ पर जो पूरा काम था वो बैकएंड का था। बैकएंड कैसे डेटा को लेके आता है, कैसे सेव करता है, कैसे हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं, वो सारे काम यही थे। मैंने बताया था कि प्रोफाइल और ईमेल कैसे पैच करते हैं, जो कि विद द हेल्प ऑफ गूगल ऑथेंटिकेट, ये सारे काम कर सकते हो। एक चीज और, अगर मान लो आपको गिटहब से, इंस्टाग्राम से करना है तो वही सारे स्टेप्स फॉलो होंगे जो मैंने इसमें किया है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है स्टेप्स में, कोई भी फॉरगेट नहीं है। बस दिक्कत ये है कि आपको उनके क्रेडेंशियल क्रिएट करना आना चाहिए। जैसे कि गिटहब का है तो गिटहब का आना चाहिए, इंस्टाग्राम का तो इंस्टाग्राम का आना चाहिए, फेसबुक का तो फेसबुक का आना चाहिए आपको। जैसे गूगल का होता है डेवलपर प्लेटफॉर्म, ऐसे ही इनके भी होते हैं जो आपको मिल जाएंगे इनके प्लेटफॉर्म पे। आप सर्च करते हो developer.github.com, developer.instagram.com। जो गिटहब का होता है, गिटहब का तो आपको इनबिल्ट मिल जाता है गिटहब के अंदर। अगर आपको दिखाऊं मैं तो आपको सिंपल अपनी गिटहब लॉगिन करना है, विच इज गिटहब, जो भी आपकी प्रोफाइल है, मेरी कृष्णा आसान नाम से, जिसको मैं लॉगिन हूँ ऑलरेडी। इस पर क्लिक करना है, आपको जो भी आइकन है प्रोफाइल, इस पर क्लिक करना है और आपको आना है सेटिंग्स में, नहीं सेटिंग्स क्लिक करो पहले तो। ठीक है, इसके बाद आपको मिल जाएगा नीचे विच इज डेवलपर सेटिंग्स, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एप्स दिख जाएंगे। मैंने ऑलरेडी ऐप क्रिएट कर रखा है जहाँ पर मेरी जो वेबसाइट है विच इज कोड विद कृष्णा .wordle.app, यहाँ पर मैंने गिटहब का यूज किया हुआ है। अगर आप देखोगे लॉगिन में तो मैंने सिंपल गिटहब का यूज किया हुआ है। आप चाहो तो इसी लॉगिन के बाद गूगल ईमेल जो भी आप चाहो तो वो आप यूज करते हो बहुत ही इजी स्टेप्स में।
सो आई गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करना एंड मेरे लिए सेशन प्रोवाइड करना। सो अब वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच गाइस वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।